अध्याय 621 अर्थ ड्रैगन भाग 1 का विमोचन। टावर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल पर मंत्रोच्चार गूंज उठा। ये जादू आशा की मन चमक से किसी का नहीं था और यह पृथ्वी तत्व के उतार चढ़ाव की तरंगों के साथ आया था। समूह से कुछ ही दूरी पर 4 आकृतियां एक घेरे में बैठी थीं। उनमें से 3 ने एक त्रिकोण बनाया जिसमें अंतिम व्यक्ति केंद्र में बैठा और गा रहा था। लाल, नीले, हरे और पीले रंग की आकृतियां अलग अलग रोशनी उत्सर्जित करती हैं, जो 4 सेंट गार्जियन से आती हैं जिन्हें लॉन्ग हाउचेन ने इस टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर प्राप्त किया था। 10वें, 11वें और 12वें ने 3 कोनों पर कब्जा कर लिया और उनकी आंखों में आत्मा की आग हिंसक रूप से स्पंदित हो गई। बीच में 9वें सेंट गार्ड के आसपास की हवा भी तेजी से स्पंदित हुई और उसका शरीर क्षत विक्षत दिखाई देने लगा। 3 महान संत रक्षक 9वें संत रक्षक में अपनी आत्मिक शक्ति डाल रहे थे, जिससे उन्हें अपना जादू पूरा करने में मदद मिल रही थी। आखिरी व्यक्ति के हाथ में मुट्ठी के आकार का एक सफेद रत्न था, जिसमें अविश्वसनीय मात्रा में पृथ्वी का सार उसके शरीर में डाला गया था। लॉन्ग हाउचेन उसका इंतजार कर रहा था और उपस्थित सभी लोगों के लिए भी यही बात लागू हुई। इस मिशन में ज्यादा समय नहीं लग सका। इसे काम करने के लिए उन्हें मोडू कैपिटल सिटी में हवा की तरह अंदर और बाहर आना पड़ा। मोडू पर निषिद्ध जादू जारी करना मौत की मांग करने से अलग नहीं था। यहां तक कि एक साधारण चंद्र दानव भी इस हद तक आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगों को महसूस करने में सक्षम होगा, इसलिए जादू को वहीं पूरा करना होगा। इसके अलावा 9वें सेंट गार्ड के हाथों में रत्न आशा की मन चमक से नहीं बल्कि युए से प्राप्त किया गया था। यह उनकी योजना का अहम हिस्सा था। झांग फैंग ने कहा, यह समय के करीब है। सब कुछ तैयार है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो हाउचेन को वापस आ जाना चाहिए। कई के भूलने की बीमारी की स्थिति में झांग फैंग, जो यहाँ सबसे बड़े थे, ने अस्थायी रूप से आशा की मनचमक की कमान संभाली। सिमा जियान ने गहरी सुनहरी जंजीरों को खींच लिया, जिससे प्रकाश की ऊर्जावान गेंद करीब आ गई। उसे उठाकर उसने अपनी बाह पर रख लिया और बाकी लोग भी शांति से खड़े होकर अपने अपने हथियार निकाल लिए। जैसे जैसे 9वें सेंट गार्ड का मंत्र तेज होता गया, कोई स्पष्ट रूप से रंगीन क्रिस्टल को पीला होते हुए देख सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा की शक्तिशाली तरंगों ने हवा को हिंसक रूप से विकृत कर दिया, क्योंकि वह ठोस दिखने वाला पृथ्वी सार भयानक गति से बाहर निकल गया। 4 संत अभिभावकों की संयुक्त शक्ति निषिद्ध ग्रेड मंत्र का उपयोग करने के लिए पर्याप्त थी। चूंकि टावर ऑफ इटर्निटी ने इतनी अधिक आत्मिक शक्ति प्राप्त कर ली थी, इसलिए उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई। ठीक इसी समय लॉन्ग हाउचेन सुनहरी रोशनी की चमक में अपने साथियों के सामने फिर से प्रकट हुआ। वह चुप रहा और तुरंत 4 संत अभिभावकों की ओर देखा। 9वां पवित्र रक्षक अंततः अपने जादू के अंतिम मोड़ पर पहुंच रहा था। उसके मंत्र को पूरे टावर ऑफ इटर्निटी में गूंजते हुए सुना जा सकता था। लॉन्ग हाउचेन की नजर बहुत सख्त थी। ये कहना असंभव था कि उसे चिंता की भावना नहीं थी। मोडू कैपिटल में बारिश और हवा का सामना करना और स्टार दानव भगवान के दानव देवता स्तंभ के खिलाफ निशाना लगाना उसकी साहसी योजना थी, और यह सभी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। ये निस्संदेह उनका अब तक का सबसे कठिन और खतरनाक मिशन था। संयोग से का अस्तित्व टावर ऑफ इटर्निटी और इटर्नल मेलोडी ने मिशन को संभव बनाया, अन्यथा वे ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। अंत में मंत्रोच्चार की गूंजती आवाजें रुक गईं और हवा के तीव्र झोंकों के बीच 10वें, 11वें और 12वें संत रक्षक सभी गिर पड़े। उसकी आंखों में चमकने वाली आत्मा की आग बहुत कम बची थी, क्योंकि 9वां पवित्र गार्ड पीली रोशनी और जोश से फूट रहा था, क्योंकि उसने पृथ्वी के सार का आखिरी टुकड़ा उस क्रिस्टल में उन्मत्तता से डाला था। कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उस क्रिस्टल के चारों ओर कुछ जटिल पैटर्न तैर रहे थे। इसे देखकर ही कोई पहले से ही महसूस कर सकता था कि अंदर कितनी उन्मादी ऊर्जा जमा हो गई है। पीली रोशनी अचानक गायब हो गई, जैसे जादू के सभी निशान एक पल में गायब हो गए, उस क्रिस्टल में समा गए। पूरा क्रिस्टल गहरे पीले रंग में बदल गया और गहरे सुनहरे चमक के कुछ हल्के निशान बिखर गए। 9वें सेंट गार्ड ने अपना क्रिस्टल लॉन्ग हाउचेन को सौंप दिया। उसके दोनों हाथ वास्तव में कांप रहे थे, जिससे उसकी खपत अत्यधिक स्पष्ट हो रही थी। लॉन्ग हाउचेन ने क्रिस्टल लिया और उसे सिर हिलाया, जिसके बाद 9वें सेंट गार्ड तुरंत क्रॉस लेग बैठ गए, चुपचाप आध्यात्मिक ऊर्जा की अपनी भारी खपत से उबर गए। लॉन्ग हाउचेन ने पीछे मुड़कर समूह की ओर देखा, सभी को सिर हिलाया, फिर सुनहरी रोशनी में चमका और एक बार फिर समूह के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गया। आशा की मंद किरण के अन्य सभी लोग समझ गए कि इस क्षण से उनकी योजना औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। उन सभी में चिंता और एक अवर्णनीय भावना की अतिव्यापी भावनाएं थीं, जिन्हें वे अधिकतर छिपाते थे। लॉन्ग हाउचेन बिना किसी आवाज के मून डेमन पैलेस के एक कोने में फिर से प्रकट हुआ।
उसके कदम हल्के से जमीन पर पड़े। उसने अपनी कोई भी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया, केवल खुद को ऊपर भेजने के लिए अपने शरीर की शक्ति उधार ली। मून डायमंड पैलेस के आसपास की दीवारें 10 मीटर से अधिक की लंबाई तक पहुंच गईं, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की शक्ति की रिहाई के सामने इसकी कोई गिनती नहीं थी। वे अब सावधानीपूर्वक चुने गए क्षेत्र में थे, जिसे उसने यूए से बहुत परामर्श करने के बाद अंततः चुना था। यह क्षेत्र मून डायमंड पैलेस के बाहरी इलाके में मून डायमंड हॉल के अंदर था, जिसे मून डायमंड भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। मून दानव शाही परिवार के अलावा इस महल का पिछला भाग आमतौर पर केवल साधारण चंद्रमा दानवों के भोजन के लिए उपयोग किया जाता था। मून डायमंड पैलेस में कोई भी क्षेत्र मून डायमंड हॉल से अधिक महत्व का नहीं था। यदि चंद्रमा दानव देवता अगारेस अपने चंद्रमा दानव महल में होते तो यही उनका दानव देवता स्तंभ होता, लेकिन उस समय चंद्रमा दानव हॉल निस्संदेह हमला करने के लिए अजेय होता। लेकिन चूंकि अगारेस मौजूद नहीं था, इसलिए उसका दानव देवता स्तंभ भी स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं था, जिससे उस पर हमला नगण्य हो गया। जब लॉन्ग हाओचेन ने एक स्थान चुना तो उसकी निगाहें एकाग्र थीं। अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद भी वह अपनी नाड़ी को तेज होते हुए महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही योजना शुरू हुई, वापसी का कोई मतलब नहीं रह गया। जब उसने गर्म महसूस करते हुए उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उस क्रिस्टल ने गहरा पीला रंग छोड़ा। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी भावनाओं को शांत किया, और जैसे ही उसकी आंखें ठंडी चमक उठी, उसके हाथ में मौजूद जहर के रंग का क्रिस्टल एक चमक छोड़ गया। इस पल में मैं पहले से ही था, उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को छिपाना बंद कर दिया है, अन्यथा वह इस क्रिस्टल की पूरी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ होता। ये पीली रोशनी की एक चमक में गायब हो गया, जो लगभग 100 मीटर के क्षेत्र को पार कर गया। मून डायमंड पैलेस की जमीन के एक भूखंड पर सटीक रूप से उतरते हुए इसने जमीन को छेद दिया और सतह की दृष्टि से बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने उसे जमीन पर आते देखा, उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और बिना जरा सा भी रुके भाग गया। अपनी दिशा की पुष्टि करते हुए वह अपने शरीर की सबसे बड़ी गति से प्रकाश की चमक की तरह तेज होकर पूर्व निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ गया। अभी उसके लिए अपनी आत्मा के पंख खोलने का समय नहीं आया था, यह मोडू के मध्य में इसे अत्यधिक संदिग्ध बना देगा। इसके बजाय वह जमीनी स्तर पर उच्चतम संभव गति तक पहुंच गया। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने उन्मत्त दौड़ लगाई, मून डायमंड पैलेस अभी भी शांतिपूर्ण था। बाहर की जमीन पहले जैसी ही थी, मानो तब से जरा भी नहीं बदली हो। प्रकाश तत्व के उतार चढ़ाव के पहले विस्फोट ने केवल चंद्रमा दानव शक्तियों का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार इस अंधेरे सार से भरे मोडू शहर में प्रकाश सार का अचानक प्रकट होना बेहद दुर्लभ था। लॉन्ग हाओचेन के दौड़ने के कुछ सेकंड बाद कुछ बैंगनी छायाचित्र अचानक मून हॉल में पहुंचे, उस क्षेत्र में जहां पीले क्रिस्टल ने जमीन को छेद दिया था। आसपास के दृश्य को देखकर भ्रमित होने के कारण उन्होंने क्षेत्र में एक स्कैनिंग तकनीक का उपयोग किया। प्रकाश तत्व में कुछ उतार चढ़ाव पहले कैसे हो सकते थे? एक लंबे और सुंदर चंद्रमा दानव ने असमंजस में पूछा। हालांकि उसने एक लबादा पहना हुआ था, फिर भी उसकी सूजी हुई मांसपेशियां उसके कपड़ों के माध्यम से देखी जा सकती थीं। दुबले पतले शरीर वाले दूसरे ने उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगा। प्रकाश का कोई सार अचानक वहां कैसे प्रकट हो सकता है? क्या अन्वेषण तकनीक ने पर नाम दिखाए? कुछ नहीं, ये सब सामान्य है। तीसरे चंद्रमा दानव ने अपना सिर हिलाया। उन तीनों में 8वें चरण तक पहुंचने वाली ताकत थी, जो चंद्रमा राक्षसों के बीच सामान्य वयस्कों से ही विशेषता थी। सबसे पहले बोलने वाला एक लंबा चंद्रमा दानव था। कुछ गड़बड़ है। किसी कारण से मुझे एक बुरा पूर्वाभास हुआ है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि प्रकाश का सार बिना किसी कारण के प्रकट हो सके। सूरज की रोशनी भी यहाँ ऐसा करने में असमर्थ हो। प्रकाश का एक मानव उपयोगकर्ता निश्चित रूप से कुछ ही समय पहले यहाँ था। हमें सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। जब वे बातें कर रहे थे तो एक क्षण में तीनों चंद्र दानवों के हाव भाव बदल गए। अनजाने में उन्होंने अपने पैरों की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ, एक नर्म मंद पीली रोशनी धीरे धीरे उसके पैरों पर बिखरी और आगे फैल गई। अब पृथ्वी सार कैसे बाहर आ सकता है? 3 चंद्रमा दानव पूरी तरह से स्तब्ध थे, लेकिन यह एक बेहद नर्म और कोमल पृथ्वी सार था जो अभी अभी प्रकट हुआ था। उन्हें करीब से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। इस बार और भी अधिक चंद्र दानव दौड़ते हुए आए थे, लेकिन जमीन पर पीला रंग और अधिक गहरा हो गया था। अच्छा नहीं है, नजर रखना। एक चंद्रमा दानव ने अचानक अपनी आवाज खो दी। राक्षसों के समूह ने उसकी उंगली का पीछा किया और उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किसी समय पीले रंग की एक हल्की परत मून डायमंड पैलेस की दीवारों पर भी चढ़ गई थी। त्वरित अंधकार दमन।
बल्कि उच्च साधना का एक चंद्रमा दानव चिल्लाना। फिर उपस्थित सभी चंद्रमा राक्षसों ने खुद को तीव्र गहरे बैंगनी रंग की चमक से जगमगा लिया। चंद्र दानव कमजोर नहीं थे, उपस्थित लगभग सभी चंद्र दानव 8वें चरण के शक्तिशाली थे। हालांकि अंततः उनकी प्रतिक्रिया बहुत देर से आई। पहले से ही स्थापित निषिद्ध मंत्र के विरुद्ध 9वें चरण का चंद्रमा दानव भी अपना बचाव करने में सक्षम नहीं होगा। इस निषिद्ध जादू के प्रकोप को रोकना केवल तभी संभव होगा यदि अगारेस इस मून डेमन हॉल में अभी मौजूद हो। अध्याय 622 अर्थ ड्रैगन भाग 2 का विमोचन। पृथ्वी तत्व के भयानक उतार चढ़ाव के फूटने से पृथ्वी जोर जोर से हिलने लगी। पृथ्वी तत्व का सघन उतार चढ़ाव कुछ हजार मीटर की सीमा तक फैले क्षेत्र में फूट पड़ा। एक विशाल विस्फोट में जमीन तुरंत फट गई और मोडू सेंट्रल सिटी के साथ साथ पूरा मून डेमन पैलेस गहराई से हिलने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रश्न तुरंत सभी चंद्रमा राक्षसों द्वारा उठाया गया था। वे सभी 8वें चरण के पावरहाउस थे। स्वाभाविक रूप से पर्याप्त धारणाओं के साथ ये चंद्रमा राक्षस हवा से बचकर घबराहट में उड़ गए। कोई भी राक्षस, चाहे वह किसी भी जाति का हो, जीवन घातक खतरे के सामने अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। इसी समय अचानक दूसरा विस्फोट गूंज उठा। इससे एक ड्रैगन राजा के जमीन से उठने का तुरंत एहसास हुआ। पूरे मून डेमन पैलेस में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े खुले हुए थे। अनगिनत पत्थर सभी दिशाओं में टकरा रहे थे। पृथ्वी के उन भयानक तत्वों के उतार चढ़ाव से बार बार तीव्र झटके आते रहे। मून डेमन पैलेस वास्तव में मून डेमन कबीले के लिए सबसे महत्वपूर्ण इमारत कहलाने का हकदार है। इन विस्फोटों के बीच भी यह विस्फोटों में ढहने के बजाय चमकता रहा। उसके चारों ओर गहरे बैंगनी आभामंडल की परतें लहरा रही थीं। वह उनका रक्षात्मक गठन था जो विशेष रूप से निर्माण के लिए बनाया गया था। ये स्थान चंद्र दानवों का मुख्यालय है जो चंद्र दानव देवता को समर्पित है। इसे हिलाना इतना आसान कैसे हो सकता है? भले ही चंद्रमा दानव देव स्तंभ रक्षात्मक संरचना का हिस्सा नहीं था, फिर भी इसकी रक्षात्मक शक्ति अतुलनीय रूप से भयानक थी। इस दुर्घटना के पीछे मुख्य अपराधी के रूप में लॉन्ग हाओ चिन मून डेमन पैलेस को नष्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने और यू ये ने इसकी पूरी योजना बनाई थी और वह स्पष्ट रूप से मून डेमन पैलेस की रक्षात्मक शक्ति की सीमा के बारे में जानता था। उसका वर्तमान लक्ष्य था इस मून डेमन पैलेस को नष्ट करने के बजाय 9वें होली गार्ड के पृथ्वी तत्व के निषिद्ध मंत्र की शक्ति उधार लेना, ताकि सभी को पता चल सके कि मून डेमन पैलेस के खिलाफ हमला हो रहा था। निषिद्ध जादू अंततः अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे पूरा मोडू भयानक झटकों से हिल गया। मून डेमन पैलेस की दीवारें ढह गईं और असंख्य चट्टानें नीचे गिर गईं, जिससे एक भयानक विस्फोटक शक्ति पैदा हुई। यहां तक कि 9वीं सीढ़ी का बिजलीघर भी इस समय पास आने का साहस नहीं कर सकता। मून डेमन पैलेस की सुरक्षा निश्चित रूप से ठोस थी, लेकिन वह महल ही था, नीचे की जमीन नहीं। कुछ विस्फोटक ध्वनियों के साथ पूरा मून डेमन पैलेस एक भयानक जोरदार बल द्वारा उड़ा दिया गया, जो तुरंत हवा में उड़ गया। कोई यह कर सकता है? उन्होंने स्पष्ट रूप से एक पीले पृथ्वी ड्रैगन को भूमिगत से मून डेमन पैलेस को भेजते हुए देखा, जो कुछ 100 मीटर से अधिक तक फैला हुआ था। उन्मत्त गति से घूमते हुए उसके शरीर ने आध्यात्मिक ऊर्जा के भयानक उतार चढ़ाव छोड़े, जिससे पास की चट्टानों पर दूर तक गोली चली, मानो आसपास की सभी चट्टानें आध्यात्मिक ऊर्जा से बने तोपखाने के गोले में बदल गईं। कई चंद्र दानव जो समय पर भागने में सफल नहीं हो सके, दुख से चिल्लाने लगे। मून डेमन्स को खाने के लिए परोसने वाला क्षेत्र बहुत समय पहले ही ढह गया था, और इस थोड़े समय में मून डेमन पैलेस का 1/3 से अधिक आंतरिक भाग खंडहर में बदल गया था। इन खंडहरों के बीच की चट्टानें अब भी तेजी से फटती रहीं। केवल रक्षात्मक संरचनाओं द्वारा संरक्षित क्षेत्र, महल के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, संरक्षित थे। पृथ्वी विशेषता वर्जित मंत्र अर्थ ड्रैगन रिलीज मून डेमन पैलेस के नीचे की जमीन से बाहर आया, जो स्वयं हवा में कई 100 मीटर ऊपर उठा, मोडू शहर के किसी भी कोने से दिखाई देने लगा। उस विशाल पीले ड्रैगन ने हमला करना जारी नहीं रखा, केवल पृथ्वी तत्व के शक्तिशाली विस्फोट करते हुए उन्मत्त रूप से इधर उधर घूमता रहा। यहां तक कि 9वें चरण के चंद्रमा राक्षसों ने भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। सभी पृथ्वी निषिद्ध मंत्रों में से अर्थ ड्रैगन रिलीज सबसे शक्तिशाली नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खामी के कारण इसकी सीमा। आमतौर पर निषिद्ध मंत्रों की सीमा बहुत व्यापक होती थी, लेकिन अर्थ ड्रैगन रिलीज की सीमा केवल 500 मीटर तक ही सीमित थी, जो इससे आगे तक इसकी शक्ति के अवशेष से अधिक नहीं थी। लेकिन उसकी असली शक्ति का उपयोग केवल 500 मीटर के दायरे में ही किया जाएगा। लेकिन इसी कारण से पृथ्वी ड्रैगन की ताकत इतनी भयावह थी कि वह खुद को कई अन्य पृथ्वी तत्व निषिद्ध मंत्रों से ऊपर रख सकती थी। वह सीधा हमला करने में असमर्थ था, लेकिन उस पर हमला करने से भयानक परिणाम ही होंगे।
इस अर्थ ड्रैगन ने पृथ्वी की वास्तविक शक्ति से अपनी शक्ति उधार ली और इसे संघनित किया, जिससे स्वयं 300,000 से अधिक इकाइयों की आध्यात्मिक ऊर्जा बन गई। निस्संदेह ये केवल अपने मूल स्थान पर और सीमित समय के लिए ही अराजकता पैदा करने में सक्षम था, जिसके बाद यह अपने आप गायब हो जाता था। यह उसका दूसरा दोष है। तो तथ्य यह है कि एक शक्तिशाली पृथ्वी जादूगर ने इस निषिद्ध जादू का उपयोग करने का फैसला किया। इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसका लक्ष्य एक क्षेत्र को नष्ट करना है और दुश्मन को मारना नहीं है। लॉन्ग हाओचेन की योजना में अर्थ ड्रैगन वहां रिलीज होने वाला सबसे बड़ा उम्मीदवार था। वह क्रिस्टल जो ये ने उसे सौंपा था थोड़े समय के लिए निषिद्ध मंत्र के स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने में सक्षम था, लेकिन समय बीतने के साथ अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा गायब हो जाती थी। इसलिए भंडारण के तुरंत बाद इसका उपयोग कर लेना चाहिए। नोवा सेंट गार्ड संभवतः लॉन्ग हाओचेन के इटर्नल मेलोडी के माध्यम से टेलीपोर्टिंग करते समय निषिद्ध मंत्र को पूरा नहीं कर सका, जो कि एक छोटी सी समस्या थी जिसकी लॉन्ग हाओचेन ने मूल रूप से भविष्यवाणी की थी और इस क्रिस्टल के लिए धन्यवाद हल किया। उस समय निषिद्ध जादू से आने वाला पृथ्वी ड्रैगन अपने मिशन को पूरी तरह से पूरा कर रहा था, जिसने मौजूद सभी दानव शक्तियों सहित मोडू कैपिटल सिटी का सारा ध्यान आकर्षित किया। एक साथ हमला करें और बचाव करें विश्राम कक्ष। एक गरिमापूर्ण आवाज फैल गई। काले रंग के बादलों में मून डेमन पैलेस के ऊपर आकाश में दो गहरे बैंगनी रंग की आकृतियां बिना शोर के दिखाई दी। उनमें से एक चमकता हुआ अतीत में चला गया और जैसे ही दूसरा जमीन पर उतरा, उसने मून डेमन हॉल को छेद दिया, जिससे उसके शरीर से असंख्य बैंगनी रोशनी निकल गई, जिससे पृथ्वी ड्रैगन के ऊपर एक बड़ा बैंगनी लबादा उठ गया। एक निषिद्ध मंत्र के सामने खड़ा होना वह कैसा जबरदस्त कृत्य था। फिर भी निस्संदेह वह इस निषिद्ध मंत्र को हटाने की योजना नहीं बना रहा था, बस इसकी शक्ति को सीमित कर रहा था। इन दो आकृतियों की उपस्थिति ने उन्मादी चंद्रमा राक्षसों को तुरंत शांत कर दिया। कुछ लोग मून डेमन पैलेस की रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ ने दूसरी आकृति के साथ अर्थ ड्रैगन को नियंत्रित करने की कोशिश की। बिना किसी संदेह के जो दो अचानक दानवों की स्थिति को उलटते हुए प्रकट हुए, वे चार महान चंद्रमा दानव सम्राटों में से दो थे। अन्य दो को अगारिस के साथ दानव देवता सम्राट का पीछा करते हुए ओझा पर्वत दर्रे तक ले जाया जा रहा था, जब तक इन दोनों को मून डेमन पैलेस की सुरक्षा के लिए छोड़ दिया गया था। वे मून दानव कबीले के सच्चे शीर्ष शक्तिगृह थे। दूसरे सबसे बड़े कबीले के रूप में भले ही चंद्रमा राक्षसों को निषिद्ध जादू से पकड़ लिया गया था, फिर भी उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया दी, जिससे सबसे कम लागत पर क्षति कम हो गई। हालांकि फिर भी इस अचानक निषिद्ध जादू ने मून डेमन पैलेस के अंदर की इमारतों के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया, जिसके पुनर्निर्माण में काफी समय लगेगा। और ठीक इसी समय बड़ी मात्रा में परछाइयां, ज्यादातर काले रंग की, मून डेमन पैलेस की ओर दौड़ी। स्थिति में बदलावों को देखकर लॉन्ग हाओचेन अभिव्यक्तिहीन लग रहे थे, लेकिन वास्तव में उनकी मानसिक शक्ति यथासंभव अधिकतम सीमा तक बढ़ गई थी, जिससे उन्हें अपने आसपास के सभी परिवर्तनों को महसूस करने की अनुमति मिली। जैसे ही मून डेमन पैलेस हवा में उठा, लॉन्ग हाओचेन ने और भी तेजी पकड़ ली, ये जानते हुए कि उसकी प्राथमिक योजना पहले ही पूरी हो चुकी थी। वह जिस रास्ते पर था वह सावधानीपूर्वक और सोच समझकर चुना गया था। यह मून डेमन पैलेस से स्टार डेमन पैलेस तक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि सबसे अगोचर मार्ग था। ट्यूर पर ऊंची इमारतों की छायादार छाया में पिघलते हुए उसकी छाया भी उसकी वर्तमान गति के कारण अत्यधिक ध्यान दिए बिना लगभग अदृश्य थी। इस महत्वपूर्ण क्षण में लॉन्ग हाओचेन बेहद केंद्रित और गंभीर थे। धीरे धीरे उनकी तेज सांसें सामान्य हो रही थीं और उनके अंदर का अत्यंत शुद्ध प्रकाश सार बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ था, क्योंकि वह आगे बढ़ने के लिए केवल बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर थे। वे आखिरकार एक कदम उठा रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन का ध्यान अचानक केंद्रित हो गया, जिससे उसे अपनी अधिकांश मानसिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि स्टार डेमन पैलेस की दिशा से 100 से अधिक आकृतियां मून डेमन पैलेस की ओर जा रही थीं। वे पूरे मोडू शहर से कार्रवाई करने वाले पहले अतिरिक्त बड़े समूह थे। जैसा कि अपेक्षित था, मून डेमन पैलेस और स्टार डेमन पैलेस सबसे करीब थे, जिससे बाकी योजना की व्यवहार्यता की पुष्टि हुई। स्टार डेमन पैलेस की प्रतिक्रिया के बाद एक आकृति इधर उधर घूमने लगी। उस पल में लॉन्ग हाओचेन ने अपनी सारी मानसिक शक्ति वापस ले ली थी और उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। कुछ अन्वेषण राक्षस सचमुच शक्तिशाली थे, लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप हौंफते हुए कहा। जैसे ही उसका मानसिक स्कैन वापस लिया गया, उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि आकाश में उड़ते हुए दिखाई देने वाले कम से कम 40 राक्षस पहले ही 9वें चरण तक पहुंच चुके थे।
ये वास्तव में एक विशाल शक्ति थी, सच्चा दानव अभिजात वर्ग था, और तभी दानव देवता सम्राट ने इसके एक बड़े हिस्से को भगा दिया था। आज का दिन सफल होना चाहिए। लॉन्ग हाओचेन ने दृढ़तापूर्वक अपनी मुट्ठियां भींच ली, और जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग मून डेमन गॉड पैलेस के आसपास एकत्र होते गए, वह अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उसके कदम रुक गए और वह तैरने लगा। लॉन्ग हाओचेन मून डेमन पैलेस के किनारे एक अगोचर स्थान की ओर चला गया। किसी समय उसके दाहिने हाथ में एक पीले तारे के आकार का रत्न प्रकट हुआ था। स्टार डेमन पैलेस के बाहर कुछ मौलिक उतार चढ़ाव हल्के से देखे जा सकते थे, लेकिन हाओचेन के संपर्क में आने पर वे जादुई रूप से गायब हो गए, जबकि उसके हाथ में मौजूद रत्न गर्मी के हल्के निशानों में बिखर गया। अंततः योजना पर निर्णय लेने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने तैयारी करते समय सावधानी बरती थी। इसे पूर्ण करने के लिए यूए के साथ बहुत चर्चा करने के बाद अब उन्हें मून डेमन पैलेस और स्टार डेमन पैलेस की बेहतर समझ हो गई थी, और यूए ने कुछ महत्वपूर्ण सामान की आपूर्ति की थी, जिसमें निषिद्ध मंत्र को मुक्त करने की अनुमति देने वाला क्रिस्टल भी शामिल था। साथ ही उसके हाथ में अभी इस्तेमाल किया जा रहा रत्न भी शामिल था। अध्याय 623 अर्थ ड्रैगन भाग 3 का विमोचन। विकृत मानसिक तरंगे लॉन्ग हाओचेन के शरीर के बाहर बिना शोर के घूमती रहीं। किसी भी प्रकार का दिमाग स्कैन करने का कौशल शायद ही उसे अभी मिल पाएगा, जब तक कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उससे 3 गुना अधिक न हो जाए, लेकिन फिर भी उसे अपनी सटीक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन ने स्टार डेमन पैलेस में कदम रखा था, लेकिन वर्तमान में वह एक अनुभवी आगंतुक की तरह था। तेजी से बढ़ते हुए उसने बाहरी पीली दीवारों का पीछा किया, पूरी तरह छिपकर और बिना कोई आवाज किए। यूए के साथ उसकी योजना के दौरान महल के पूरे मार्ग का पहले ही कई बार अनुकरण किया जा चुका था। उसकी दृष्टि में ये स्थान अज्ञात था, परंतु वह मार्ग अतुलनीय परिचित था। लॉन्ग हाओचेन को पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। भले ही वह सफल हो पाएगा या नहीं, उसके और उसके साथियों के पास केवल एक ही मौका था। चूक होने की स्थिति में उन्हें तुरंत पीछे हटना होगा। वह लक्ष्य के और करीब आता जा रहा था। मून डेमन पैलेस की तरह स्टार डेमन पैलेस भी बेहद विशाल था, लेकिन यहां तक कि इसके माध्यम से चलने में भी लॉन्ग हाओचेन को अपनी वर्तमान गति से ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक के बाद एक बड़ी इमारतें नजर आती रहीं, लेकिन लॉन्ग हाओचेन को किसी भी स्टार राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता है कि स्टार डेमन्स ने वास्तव में मून डेमन पैलेस के बचाव में आने के लिए अपने सभी कुलीन लोगों को नियोजित किया था। मुझे यह मिला। लॉन्ग हाओचेन की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं, और उसकी गति तदनुसार धीमी हो गई। वह एक पगोडा जैसी इमारत थी, बेहद ऊंची, लेकिन सामान्य पगोडा जितनी मंजिलें नहीं। ये पूरा स्थान लगभग 30 मीटर ऊंचा था, लेकिन इसका आयतन 500 मीटर से कम था, जिससे यह अत्यधिक ऊंचा दिखता था। पूरा महल नारंगी रंग से चमक रहा था, महाकाव्य स्तर से चित्रित, लेकिन अंधेरे तत्व के कुछ अंश लिए हुए। नारंगी चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई, फिर मानव श्वास की तरह बदलती हुई फिर से प्रकट हुई। पहली नजर में कोई भी लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक असंबद्ध दबाव को महसूस कर सकता था। महल के अंदर का ये स्थान, स्टार डेमन पैगोडा, स्टार डेमन गॉड स्तंभ का स्थान, लॉन्ग हाओचेन के समूह का गंतव्य था। 2 स्टार दानव शांति से स्टार दानव पगोडा के बाहर खड़े थे, चेहरे पर कुछ झिझक के साथ ऊपर की ओर देख रहे थे। उन दोनों ने एक जैसे नारंगी वस्त्र पहने हुए थे और नारंगी स्टोव से सुसज्जित थे। उनसे निकलने वाली आभा से कोई यह बता सकता है कि स्टार दानव पगोडा के ये 2 संरक्षक 9वें चरण के पावरहाउस थे, 9वें चरण के स्टार दानव। हालांकि लॉन्ग हाओचेन को यूए ने पहले ही सूचित कर दिया था कि स्टार डेमन पैगोडा के संरक्षक 9वें चरण के पावरहाउस थे। उन्हें वास्तव में देखकर वह मदद नहीं कर सका, लेकिन अनियंत्रित रूप से घबरा गया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत के कारण नहीं, बल्कि समय की बात के कारण। उसे कम से कम समय में इन 2 स्टार राक्षसों से छुटकारा पाना था, स्टार दानव पगोडा में प्रवेश करना था, दानव देवता स्तंभ को नष्ट करना था, और अंत में सुरक्षित बच निकलना था। ये स्थान मोडू कैपिटल सिटी था, और उसके पास निश्चित रूप से इन 2 स्टार राक्षसों को खत्म करने और फिर स्टार डेमन पैगोडा में प्रवेश करने का समय नहीं था। वे 9वें चरण के पावरहाउस थे। अन्यत्र वह अपने साथियों को आदेश दे सकता था और उन गैर देव दानव शक्तियों से आत्मविश्वास के साथ निपट सकता था। लेकिन उसके पास यहां दुश्मन को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने का कोई रास्ता नहीं था, और इसके अलावा उसके पास दुश्मनों को स्टार डेमन पैगोडा पर हमले के बारे में संकेत भेजने से रोकने का कोई रास्ता नहीं था। ये समय के विरुद्ध एक दौड़ थी। सुनहरी रोशनी की एक चमक में लॉन्ग हाओचेन शांति से गायब हो गया। जैसे ही वह दोबारा प्रकट हुआ, उसके साथ उसके साथी थे, लेकिन इसमें हाओयू शामिल नहीं था।
ऐसा इसलिए है क्योंकि लॉन्ग हाओचेन को स्पष्ट रूप से पता था कि यह अभी हाओयू को बुलाने का समय नहीं है, क्योंकि उसकी आभा राक्षसों के लिए बहुत परिचित थी। ये केवल 2 नौवें चरण के स्टार दानव थे, लेकिन अगर वासागो को समूह में जोड़ा जाता तो उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। भले ही वासागो सबसे कमजोर स्थिति में था, फिर भी उसे कुछ समय मिलना चाहिए। तो इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका ये था कि हाओयू को स्टार दानव भगवान स्तंभ के ठीक सामने टेलीपोर्ट करने और एक ही बार में अपना सबसे शक्तिशाली हमला शुरू करने के लिए तैयार किया जाए। वर्तमान हाओयू अपनी ही दुनिया में एक मंत्र का जाप कर रहा था। उसकी बैंगनी रक्तरेखा की ताकत पहले से ही अपनी चरम शक्ति पर बढ़ रही थी, और वह प्रकट होने के ठीक बाद एक घातक झटक देने के लिए तैयार था। जब लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों के समूह को यहां टेलीपोर्ट करने के लिए लाया, तो उन 2 नौवें चरण के स्टार दानवों को उसकी उपस्थिति का पता चला। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में डंडे उठाए, उनके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। चलो भी, लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया, प्रकाश की एक लकीर में बदल गया जो सीधे 2 स्टार राक्षसों की ओर दौड़ रही थी। वह सबसे तेज शूरवीर कौशल फ्लैश लाइटनिंग था। इस समय यह अब कोई और आरक्षण नहीं दिखा रहा था। उसकी पीठ पर लगे 4 पंख चमक उठे, जिससे उसकी गति चरम पर पहुंच गई। आशा की मंद चमक वाले सभी दानव हत्यारे अपनी पूरी गति से भागे, उन्हें छोड़कर विस्फोट के लिए तैयार हमले। एक बैंगनी चमक और एक लाल रंग की चमक लॉन्ग हाओचेन के किनारों पर लहरा रही थी, जो 2 स्टार राक्षसों की ओर बढ़ रही थी। हालांकि 9वें चरण की ये 2 शक्तियां आश्चर्यचकित थीं, लेकिन उन्होंने प्रतिक्रिया देने में देर कर दी। एनर्जी बॉल ऑफ लाइट और पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिचुअल स्टोव का संयोजन पहले पैंथर डेमन गॉड ऑक्सरे को दूर धकेलने में कामयाब रहा था। भले ही ये 2 स्टार दानव और भी अधिक शक्तिशाली हों, फिर भी उनके और रूपांतरित दानव भगवान ऑक्सरे के बीच ताकत में अंतर होगा। और सिमा जियान की तरह लिन शिन ने अपने सबसे शक्तिशाली हमले वल्कन फिंगर का उपयोग अंदर हेलफायर सुई के साथ मिलकर किया। वांग युवान और झांग फैंग ने साइडलाइन संभाली और लॉन्ग हाओचेन के साथ आगे बढ़े, और कुछ बिंदु पर कयर भी खुद को उसकी पीठ से जोड़ने में कामयाब रही। वर्तमान लॉन्ग हाओचेन का स्वरूप उदास था, जिसमें प्रकाश और नीली वर्षा की देवी प्रकाश के हिबिकस का आर्या था, जो गहराई से चमक रहा था। 2 स्टार दानवों के हाथों की डंडियां नारंगी रंग की चमक रही थीं, और उनके ठीक सामने 2 तीव्र नारंगी आभामंडल उभर रहे थे। सबसे शक्तिशाली जादू उन्मुख राक्षस कबीले के रूप में स्टार राक्षसों के पास स्वाभाविक रूप से संरक्षण के कई साधन थे, खासकर वे जो 9वें चरण तक पहुंच गए थे, जिन्हें भयानक ताकत का आशीर्वाद प्राप्त था। ये 2 नारंगी प्रभामंडल स्टार डेमन पैगोडा के ठीक सामने रुक गए, बिना किसी अंतराल के इसकी रक्षा करते हुए। इन दोनों स्टार दानवों के माथे पर नारंगी सितारे देखे जा सकते थे, उनकी आंखें भी नारंगी हो गईं। एक विशाल विस्फोट में सिमा जियान और लिन शिन के हमलों ने इन 2 बाधाओं पर बमबारी की, लेकिन उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ। हालांकि बैरियर जोर जोर से हिल रहे थे, लेकिन उनमें एक भी दरार नहीं बन रही थी। इतना बढ़िया बचाव, और ये तुरंत रक्षात्मक जादू है। यदि ये ने इसे पहले नहीं देखा होता और इस स्थान की रक्षा करने वाले स्टार राक्षसों की कुछ समझ होती, तो लॉन्ग हाओचेन निश्चित रूप से यहाँ धीमा हो जाता, क्योंकि यह तत्काल रक्षात्मक जादू वास्तव में बहुत प्रभावी था। ये ने लॉन्ग हाओचेन को बताया कि शिवालय की रक्षा करने वाले 2 स्टार दानव आक्रामक शक्ति में सबसे मजबूत नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी युवावस्था से ही रक्षात्मक जादू पर अपना प्रशिक्षण केंद्रित किया था। बस रक्षात्मक जादू विकसित करना, बस उन्हें एक ही मिशन देना, जो कि स्टार दानव भगवान वासागो के साथ साथ उनके स्टार दानव पगोडा की रक्षा करना था। इसलिए वे रक्षात्मक जादू में अत्यधिक कुशल थे, और सभी राक्षसों के बीच इस क्षेत्र में सबसे अधिक विशेषज्ञ कहे जा सकते थे। यदि उन्हें मंत्रोच्चारण करने का समय दिया जाता, तो स्वयं स्टार दानव भगवान को भी उनके बचाव को तोड़ने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती। बेशक लॉन्ग हाओचेन उसे इतना खाली समय नहीं देगा। समूह ने मूल रूप से अचानक प्रकट होकर इन 2 स्टार दानवों को चकमा दे दिया था। एक साथ जारी नारंगी बाधाओं का 2 स्टार राक्षसों की सबसे बड़ी गति से जब्त किया गया, लेकिन लॉन्ग हाओचेन और उसके साथी पहले से ही आ रहे थे। एक बड़ी झड़प में लॉन्ग हाओचेन के शरीर ने उन 2 बाधाओं पर जोरदार प्रहार किया, और तुरंत उसके हाथों में भारी तलवारों की जोड़ी ने एक विचित्र हरकत की। प्रत्येक तलवार एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रही थी। प्रकाश की नारंगी देवी आर्या और प्रकाश की गहरी हरी नीली वर्षा हिबिकस उसके सिर के ऊपर जोड़ी गई थी, और यद्यपि उसके शरीर को पीछे धकेल दिया गया था और वापस धकेल दिया गया था, इन 2 दिव्य तलवारों ने एक सामंजस्य प्रक्रिया पूरी कर ली थी। ये टी जिसके 6 पंख चमकते थे, उसी समय लॉन्ग हाओचेन की पीठ के पीछे दिखाई दिए। वह स्पष्ट रूप से बहुत समय पहले तैयार की गई थी,
और वह दो सामंजस्यपूर्ण तलवारों के बीच की दरार में प्रवेश करते हुए सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई। इसके बाद एक अद्भुत दृश्य सामने आया। दो विलीन तलवारों से एक अवर्णनीय चमक निकल रही थी, जिसमें प्राचीन काल से उत्पन्न एक भयानक शक्ति थी। तलवार की नोक और सिर से एक गर्मागर्म रोशनी ने पिछली नारंगी और गहरे हरे रंग की चमक की जगह ले ली। एक शुद्ध और शक्तिशाली संत शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा के अलग अलग उतार चढ़ाव को लेकर सृजन की शक्ति से भरी एक दबंग संत आभा की तरह तुरंत वहां से निकल पड़ी। मेरे लिए इसे नष्ट कर दो, लॉन्ग हाओचेन जोर से चिल्लाया। उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश का शुद्ध सार दिव्य तलवारों की उस जोड़ी से संक्रमित हो गया था, जो गर्मागर्म हो गया था। जैसे ही दिव्य तलवार का प्रहार हुआ, आध्यात्मिक ऊर्जा की भयानक लहरें तुरंत फूट पड़ी। बिना किसी रगड़ की आवाज, बिना किसी शोर के जब ये दिव्य तलवार का प्रहार बैरियर के संपर्क में आया, तो यह मक्खन काटने वाले चाकू की तरह महसूस हुआ। बैरियर पर बिना आवाज के एक सफेद निशान दिखाई दिया और तुरंत लॉन्ग हाओचेन ने दूसरी बार प्रहार किया। एक गगनभेदी ध्वनि में वे दो पीले अवरोध तुरंत प्रकाश के अनगिनत बिखरे हुए पीले बिंदुओं में बदल गए। लॉन्ग हाओचेन का शरीर लगातार चार्ज करता रहा, जिससे स्टार डायमंड पगोडा के दरवाजे पर जोरदार प्रहार हुआ। टकराव के तुरंत बाद यह एक गर्मागर्म हेजहोग की तरह हो गया, जो दो दिशाओं में अनगिनत तलवार की किरणें छोड़ रहा था। स्टारफॉल ऑफ स्वॉर्ड्स, एक शक्तिशाली समूह आधारित एवेंजर नाइट क्षमता। लॉन्ग हाओचेन की शक्ति के नियंत्रण में तलवार सितारों की वर्षा दो क्षेत्रों में संघनित हो गई, जिसने पहले से ही जादू छोड़ने के लिए तैयार दो स्टार दानवों को घेर लिया। यदि लॉन्ग हाओचेन के पास अभी भी पहले से दो महाकाव्य स्तर की तलवारें थीं, तो स्टारफॉल तलवारों का उपयोग करके इन दो 9वें चरण के स्टार राक्षसों के खिलाफ उसके लिए आसान समय नहीं था। लेकिन उसके हाथ में जो दिव्य तलवार थी, वह न तो प्रकाश की देवी आर्या थी और न ही ब्लू रेन, प्रकाश का हिबिकस, बल्कि उन दो तलवारों से जन्मी एक असाधारण दिव्य तलवार थी। अध्याय 624 दानव सितारा पगोडा भाग 1। ये दिव्य तलवार प्रकाश और जल की जीवन निर्माण शक्ति से भरी हुई थी, जो इस सृजन तलवार का पोषण करती थी। इसमें किसी दिव्य उपकरण की सामान्य बहुरंगी रोशनी नहीं थी, लेकिन इसकी अपनी चमक थी, जिससे साबित होता है कि यह पहले से ही एक सामान्य दिव्य उपकरण की सीमा को पूरी तरह से पार कर चुका है। यहाँ तक कि एक दानव देवता भी इस तरह के हमले का पूरी तरह से विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। वे दो 9वें चरण के स्टार दानव अपने जादू से स्टार दानव पगोडा की रक्षा जारी रखने में सहायता नहीं कर सके और केवल एक नारंगी बाधा को ही छोड़ सके, क्योंकि वे जल्दी से पीछे हट गए। अंततः बड़े विस्फोट गूंज उठे। इस राक्षस राजधानी में स्टार दानव कबीले के मुख्य क्षेत्र में संत आभा का एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट हुआ। उसके थूकते ही दो 9वें चरण के स्टार दानवों को खदेड़ दिया गया। रक्त, उसकी रक्षात्मक बाधा एक बार फिर टूट गई है। लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ, उसके हमले ने इन दो स्टार राक्षसों को भारी नुकसान पहुंचाया। ये कितनी शर्म की बात है कि यह स्टार डायमंड पैलेस में नहीं था, अन्यथा इन दो स्टार डायमंड्स को भागने का मौका नहीं मिलता अगर उनका समूह एक और हमला जारी रखता। ये पहली बार था जब लॉन्ग हाओचेन ने सृजन और जीवन की दिव्य तलवार का उपयोग किया था, जो उसका सबसे बड़ा ट्रैप कार्ड था, जो टाइटैनिक शक्ति के मामले में इसके घटकों से कहीं आगे था। लॉन्ग हाओचेन को पहले से ही यकीन था कि दिव्य तलवार चलाने वाले ये वुशांग का हथियार भी निश्चित रूप से उसके हथियार से अधिक शक्तिशाली नहीं था। सृजन और जीवन की तलवार में येटिंग की आत्मा थी और प्रकाश की देवी और नीली बारिश प्रकाश के हिबिकस के एरिया के सही सम्मिलन से पैदा हुई थी, सामान्य उपकरणों से बढ़कर एक सच्चा दिव्य उपकरण लेकर चलना। हालांकि अभी तक इसकी तुलना टावर ऑफ इटर्निटी जैसे सुपर दिव्य उपकरण से नहीं की जा सकती थी, लेकिन ये पहले से ही दिव्य घोंघा शील्ड की वास्तविक शक्ति के स्तर के करीब पहुंच रहा था। इस सम्मेलन को लॉन्ग हाओचेन ने उस समय समझा था जब उसने दानव देवता पैंथर को मार डाला था और येटिंग द्वारा लाया गया था। एक फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव के रूप में येटिंग की भूमिका एक समर्थन की थी, लेकिन केवल लॉन्ग हाओचेन को पता था कि उसके सभी साथी स्पिरिट स्टोवों में से शायद कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। आखिरकार येटिंग एक बुद्धिमान आध्यात्मिक चूल्हा था। स्पिरिट स्टोव रैंकिंग के मामले में वह पहले ही स्पिरिट स्टोव के पहले स्तर को पार कर चुकी थी, एक बुद्धिमान स्पिरिट स्टोव बन गई थी। बेशक शायद येटिंग अभी भी लेजेंडरी स्पिरिट स्टोव्स की वास्तविक परम बुद्धिमत्ता से थोड़ा कम था, लेकिन उसने पहले ही हाओचेन को भारी मदद दे दी थी। दो दिव्य तलवारों द्वारा अवशोषित गिरे हुए उल्का ने उन्हें बहुत मजबूत किया, और तब येटिंग ने लॉन्ग हाओचेन को बताया कि उनके बीच बहुत मजबूत अनुकूलता थी। यही कारण है कि उन्होंने उन दोनों को एक साथ बढ़ाने की सिफारिश की। लेकिन आखिरकार ये दिव्य तलवारें मूल रूप से एक सेट के रूप में नहीं बनाई गई थीं।
उनकी सामग्री और गुण अलग अलग थे, तो फिर भी उन्हें एक में कैसे जोड़ा जा सकता है? ये येटिंग के निरंतर महान प्रयासों के कारण है। वास्तव में स्पिरिट फनेस फ्यूजन में आखिरी बाधा पूरी करने के बाद ही उसने आखिरकार हाओचेन को सूचित किया। प्रकाश और जल निस्संदेह जीवन की रचना करने वाले और जीवन को जन्म देने वाले दो मुख्य तत्व थे। इन दोनों तलवारों की विशेषताओं की महान अनुकूलता ने उनके सम्मिलन को संभव बना दिया, और येटिंग स्वयं उस सम्मिलन के लिए उत्प्रेरक थी। पवित्र आत्मा स्टोव के साथ सम्मिलन ने येटिंग को उसकी पोषण क्षमता प्रदान की, इसलिए वह दिव्य उल्कापिंड के अवशोषण के माध्यम से दो दिव्य तलवारों का पोषण करने वाली एकमात्र महिला थी। कुछ अर्थों में यह येटिंग के पोषण के कारण था कि दो दिव्य तलवारों में पूर्ण परिवर्तन आया, इसलिए उनका उसके साथ बहुत गहरा संबंध था। येटिंग स्वयं एक इंसान नहीं थी, और भले ही वह वास्तव में एक जीवित प्राणी की तरह दिखती थी, लेकिन वह एक इंसान नहीं थी। इसलिए अपने आप को कुछ हद तक तलवार की आत्मा के करीब बनाकर वह इन दो तलवारों के वास्तविक सम्मिलन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने में कामयाब रही। इस तरह सृजन और जीवन की तलवार का जन्म हुआ। लॉन्ग हाओचेन फिलहाल चमत्कार का अध्ययन नहीं कर सके, इस दिव्य तलवार द्वारा लाया गया। इस भारी दुर्घटना में उसे रोके रखने वाला गेट अंततः फट गया, और बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग हाओचेन अपने समूह को अंदर ले आया। ऑपरेशन की शुरुआत से सब कुछ सुचारू था, और इन दो 9वें चरण के स्टार दानवों को उनके पिछले स्टार रेन ऑफ स्वॉर्ड्स द्वारा हुई गंभीर क्षति एक अच्छा और अप्रत्याशित आश्चर्य था। अब ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच इसे बनाने जा रहे हैं। लॉन्ग हाओचेन ने पहले प्रवेश किया, लेकिन वांग युवान और झांग फेंगफेंग ने तुरंत पीछा नहीं किया, बल्कि प्रवेश द्वार की रक्षा की। बाहर मौजूद वे दो 9वें चरण के स्टार दानव पहले से ही अपनी पूरी क्षमता से चिल्ला रहे थे, लेकिन चाहे उन्होंने कोई भी बचाव संकेत भेजा हो, लॉन्ग हाओचेन का समूह पहले से ही स्टार दानव पगोडा के अंदर था। एक भूरे रंग की आकृति स्टार डायमंड पैगोडा के सामने जो कुछ भी हो रहा था, उसे अपनी मुट्ठियां भींचते हुए देख रही थी, जिससे उसकी अत्यधिक घबराहट दिखाई दे रही थी। वे बहुत साहसी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उनका लक्ष्य वास्तव में स्टार दानव भगवान के दानव देव स्तंभ को निशाना बनाना था। लेकिन क्या वे सचमुच ऐसा कर सकते हैं? ये बहुत खतरनाक है। एक गहरी सांस लेते हुए यह आकृति स्थिर रही, लेकिन उसके अंदर घबराहट की एक अवर्णनीय भावना उभर रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा का भयानक उतार चढ़ाव हवा में प्रसारित हुआ। जैसे जैसे लॉन्ग हाओचेन आगे बढ़ता रहा, उसकी आंखें रोशनी से टिमटिमाती रहीं। स्टार डायमंड पैगोडा में अचानक प्रवेश करने से उन्हें एक भ्रमपूर्ण एहसास हुआ, ठीक उसी तरह जैसे पहली बार उन्होंने टॉवर ऑफ इटर्निटी में प्रवेश किया था। सिवाय इसके कि इस स्टार डायमंड पैगोडा के अंदर वह एहसास रहस्य से भरा था। चारों ओर सब कुछ गहरी सुनहरी चमक से चमक रहा था। उसके पैरों के नीचे एक विशाल गहरे सुनहरे जादू की संरचना थी, जिसकी संरचना पर लॉन्ग हाओचेन के कई प्रतीक अज्ञात थे। उन्हें यकीन था कि ये प्रतीक प्राचीन योगिनी भाषा नहीं थे, बल्कि असाधारण जादुई रून थे। ये रून पूरे फर्श से लेकर पूरे स्टार दानव पगोडा की दीवारों तक फैले हुए थे, और इस पगोडा के केंद्र में एक विशाल स्तंभ था जिसके चारों ओर 4 लोगों को लपेटा जा सकता था। बाहर से स्टार डायमंड पैगोडा उतना बड़ा नहीं दिखता था, लेकिन वास्तव में प्रवेश करने पर लॉन्ग हाओचेन का समूह ये देखकर हैरान रह गया कि स्टार डायमंड पैगोडा के अंदर का क्षेत्र ग्रैंड अलायंस स्टेडियम के करीब था। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले उस विशाल स्तंभ से एक गहरी सुनहरी चमक धीरे धीरे फैल गई, और नारंगी तारे के आकार के बिंदु के दाने चारों ओर टिमटिमा रहे थे। इनमें से कुछ तारे बड़े थे, कुछ छोटे, कुछ मायावी, कुछ भौतिक, लेकिन उनमें से प्रत्येक अलग दिखता था। हालांकि पहली नजर में ऐसा लगा जैसे उन्होंने केवल एक ही बनाया है। विचित्र जादुई उतार चढ़ाव ने भविष्य को देखने का एहसास कराया। उस पल में लॉन्ग हाओचेन को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं, जिससे एक असहनीय एहसास हो रहा था। क्या ये स्टार दानव भगवान स्तंभ है? बॉस, जल्दी करो! सिमा जियान पहले से ही अधीरता से चिल्ला रही थी। लॉन्ग हाओचेन तुरंत उस अजीब एहसास से जाग गया। मैं अपने आप को उस भावना में कैसे डूबने दे सकता था? खुद को दोषी ठहराते हुए लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत हाओयू को बुलाना शुरू कर दिया। वे पहले ही आ रहे थे और सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। इसके बाद उन्हें हाओयू के साथ सहयोग करना होगा उस खंभे को अपने सर्वस्व से कुचल डालने के लिए। हमले को पूरा करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने अपने सभी साथियों को टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से पहुंचाया, इससे पहले कि वे गुजरने के लिए रास्ता तलाशते और जितना संभव हो उतना दूर निकल जाते। आखिरकार स्टार डायमंड पैलेस से यथासंभव दूर से टेलीपोर्ट करना सबसे अच्छा था, क्योंकि वे केवल उसी स्थान पर फिर से प्रकट हो सकते थे जहां उन्होंने पहले टेलीपोर्ट किया था।
निस्संदेह ये सबसे अच्छा मामला था। यदि चीजें वास्तव में पहुंच से बाहर थीं, तो उनका एकमात्र विकल्प टेलीपोर्टेशन के माध्यम से निकलना होगा। ये लॉन्ग हाओ चेन की योजना थी, मोडू कैपिटल सिटी में सभी बिजली घरों को वापस लेना, उन्हें गलत दिशा में निर्देशित करना, फिर स्टार डायमंड पैगोडा पर हमला करना। संपूर्ण ऑपरेशन अपने अंत के करीब था और उसे इसे पूरा करने के लिए केवल हाओयू की आवश्यकता थी। लेकिन हाओयू प्रकट नहीं हुआ। इस क्षण में लॉन्ग हाओ चेन जम गया। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से हिल गया था, जैसे कि उसके पूरे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो, क्योंकि आह्वान विफल हो गया था। ठीक है, उसका हाओयू को बुलाना विफल हो गया था। चूंकि लॉन्ग हाओ चेन ने हाओयू के साथ अनुबंध किया था, यह पहली बार था जब वह इस तरह से विफल हुआ था। वह अप्रत्याशित रूप से हाओयू के अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ था, उन दोनों के बीच रक्त संबंध को महसूस करने में असमर्थ था, और इसके अलावा उसे इस दुनिया में लाने में भी असमर्थ था। बिना किसी कारण उनका कनेक्शन तोड़ दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्ग हाओ चेन ने पहले ही इस ऑपरेशन के दौरान अपनी सावधानीपूर्वक योजना में कुछ संभावित समस्याओं पर विचार कर लिया था, लेकिन एक चीज जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह थी हाओयू और उनके बीच संबंध को नुकसान। इतने महत्वपूर्ण क्षण में ऐसी अजीब बात कैसे हो सकती है? ये देखकर कि लॉन्ग हाओ चेन का शरीर कैसे हिल रहा था, करियर जो उसके पीछे चिपका हुआ था, जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। हाओ चेन, क्या हो रहा है? आशा की मंद किरण का प्रत्येक सदस्य लॉन्ग हाओ चेन की नजर में आश्चर्य देख सकता था। साथ ही उनमें से प्रत्येक के अंदर एक अशुभ भावना उमड़ रही थी। मैं हाओयू से संपर्क करने में असमर्थ हूं, न ही उसे बुलाने में असमर्थ हूं। ये कहते हुए लॉन्ग हाओ चेन की आवाज लगभग बंद हो गई। अपनी टीम के कमांडर के रूप में इतने वर्षों का अनुभव होने के बावजूद वह इस समय पूरी तरह से घबराए हुए थे। यह मोडू कैपिटल सिटी थी, और इसके अलावा स्टार डायमंड पैलेस के भीतर स्टार डायमंड पैगोडा का केंद्र, एक ऐसी जगह जहां इस तरह की परेशानी संभवतः उनके विनाश का कारण बन सकती थी। इसी समय धीरे धीरे एक विचित्र आवाज गूंजी, तुम आ ही गए। मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा हूं। आपका स्वागत है, ऑस्टिन ग्रिफिन के प्रवक्ता लॉन्ग हाओ चेन। अध्याय 625 दानव सितारा पगोडा भाग 2। स्टार डायमंड गॉड पिलर के सामने एक नारंगी रंग की चमक ने अचानक आकार ले लिया, जिससे जमीन रोशन हो गई। और ऐसे ही इस प्रकाश स्तंभ के केंद्र में एक नारंगी आकृति दिखाई दी। वह हवा में बैठा था, उसका नारंगी वस्त्र उसे किसी भी स्टार दानव से अलग नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जोड़ी आंखें पीले क्रिस्टल की तरह चमकती हुई हर चीज के आर पार देखने में सक्षम लग रही थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो उसकी आंखें अनंत रात्रि के आकाश की भांति प्रतीत होती थीं। उसके लंबे बाल उसके कंधे पर गिरे हुए थे, वह शांति से तैर रहा था। उसका सुंदर चेहरा स्पष्ट रूप से पीला दिख रहा था। उनके शरीर ने एक रहस्यमय आभा बिखेर दी, ठीक वैसी ही जैसी स्टार डायमंड गॉड पिलर से निकल रही थी। हालांकि यह पहली बार था जब समूह ने उसे देखा था। एक नाम सामने आया, आशा की मंद किरण, स्टार दानव भगवान वासागो के सभी मनों में हर किसी को वास्तव में प्रतिकूल अनुभूति हो रही थी। वासागो ने वास्तव में खुद को यहां प्रकट किया था, और इस समय वे हाओयू को बुलाने की क्षमता खो चुके थे। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब यह था कि यह एक जाल था। लॉन्ग हाओ चेन ने अवचेतन रूप से बुदबुदाया, ये ठीक है। ये निश्चित रूप से समस्या थी। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में एक जाल है, न ही उसने सोचा था कि ये के साथ कोई परेशानी पैदा हो सकती है। इस क्षण में उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लेकिन ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी लॉन्ग हाओ चेन ने अभी भी अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शक्ति को अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सीने के सामने शाश्वत मेलोडी में स्थानांतरित करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। एक तीव्र उज्ज्वल प्रकाश तुरंत उसके सीने में उठा, जिसने उसके पूरे समूह को अंदर समा लिया। आशा की सभी धुंधली किरणें स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह क्या कर रहा था, और उसकी तरफ दौड़ रहे थे। उनके पास स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया देने का कोई विचार नहीं था। चूंकि वासागो यहां प्रकट हुआ था, उसने स्पष्ट रूप से अपने आगमन की आशा कर ली थी, इसलिए उनकी योजना पहले से ही विफल हो गई थी। ऐसी स्थिति होने पर वे जितनी जल्दी हो सके चले जाएंगे। जब तक वे अनंत काल के टॉवर पर लौट सकते हैं, उन्हें भविष्य में जवाबी हमला करने का मौका मिल सकता है। तेज रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई, और समूह को क्या हुआ? वास्को ने लॉन्ग हाओ चेन द्वारा सक्रिय किए गए इटर्नल मेलोडी को शांति से देखा, लेकिन इसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसकी नजर अभी भी बहुत शांत थी, लेकिन उसमें उदासी और घृणा के छोटे छोटे निशान भी झलक रहे थे। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से पीला पड़ गया था, और वह हल्की खांसी के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी।
लॉन्ग हाओचेन, कायर, लिनशिन, वांग युवान और बाकी लोग अभी भी स्टार दानव भगवान के सामने रखते हुए उसी स्थान पर थे। उन्हें टेलीपोर्ट नहीं किया गया था या ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा नहीं है। जैसे ही हान यू तेजी से स्टार डेमन पैगोडा के गेट की ओर बढ़ा, उनके चेहरे का भाव बदल गया। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वास्गो ने टेलीपोर्टेशन विफल होने के लिए क्या किया, लेकिन टेलीपोर्ट करने में उसकी असमर्थता स्पष्ट रूप से स्थान के कारण थी। हर कोई समझ गया कि उसकी योजनाएं उसे एक अपूरणीय जाल में ले गईं। लेकिन ऐसे क्षण में भी उन्हें अभी भी लड़ना था और वे थोड़ी सी भी उम्मीद को भागने नहीं दे सकते थे। टकराना। हान यू ने जोर से दरवाजा पटक दिया, लेकिन उसका शरीर और भी तेजी से पीछे जा गिरा। फिर पूरे स्टार डायमंड पैगोडा में एक हल्की गहरी सुनहरी चमक चमक उठी। इस क्षण में जमीन और दीवारों पर सभी गहरे सुनहरे शिलालेख चमक उठे और पूरे स्टार डायमंड पैगोडा को हल्के से रोशन कर दिया। वे इन शानदार तात्विक उतार चढ़ाव में अंधेरे तत्व का कोई निशान महसूस नहीं कर सके, लेकिन इस पल में लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि वे पहले से ही किसी प्रकार की गुफा में फंस गए थे, एक ऐसी गुफा जहां से उनके पास भागने का कोई साधन नहीं था। उनका मूड निम्नतम स्तर पर था। इस समय लॉन्ग हाओचेन को पहले ही समझ आ गया था कि इस दिन उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वे ऐसे अकल्पनीय जाल में कैसे फंस गए। मैं आपके इस्तीफे और नासमझी को समझ सकता हूं, स्टार दानव भगवान वास्गो ने हल्के ढंग से कहा। वे निस्संदेह मनुष्यों के बीच एक उच्च स्तरीय अस्तित्व है और भले ही उन्हें आज यहां मरना पड़े, फिर भी वे मर सकते हैं। मुझे अपनी मौत पर गर्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी हत्या में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए मेरे कबीले की लगभग सभी सेनाओं को स्थानांतरित कर दिया गया था। ये योजना पवित्र युद्ध की शुरुआत से ही गति में थी, एक योजना जिसमें करोड़ों व्यक्ति शामिल थे। भले ही वे अधिक चतुर, अधिक सक्षम और प्रकाश तत्व में महारत हासिल करने में अधिक भाग्यशाली होते, फिर भी आपके पास मेरे स्टार डायमंड पैगोडा को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। वहां तो तुम्हारी योजनाएं समाप्त हो गईं। लॉन्ग हाओचेन ने एक गहरी सांस ली। वास्तव में इन हताश उपायों पर शांत था गया। जैसा कि कहा जाता है, उदासीनता से अधिक दुखद कुछ भी नहीं है। वह पहले से ही समझ गया था कि ऐसी भव्य राक्षसी योजना संभवतः उसे मामूली मौका भी नहीं छोड़ सकती। चूंकि चीजें ऐसी थीं, भले ही वह आज मर जाए, दुश्मन के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश करने के बाद, अपनी मौत को सबसे बड़ा मूल्य देने की पूरी कोशिश करने के बाद, तो चीजें इस तरह से हुईं। लॉन्ग हाओचेन की आवाज इतनी उदासीन हो गई कि उसने अपने सामने तैरते स्टार दानव भगवान को देखा। वास्को के लुक में काफी गर्व महसूस हो रहा था। आप पूरी प्रक्रिया को जानने के हकदार हैं। आप एकमात्र इंसान हैं जो हमें ऐसे काम करने के लिए योग्य बना सकते हैं। जैसे ही आपने स्टार डायमंड पैगोडा में प्रवेश किया, ये योजना पूर्णता में आ गई। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा लंबे समय तक होता रहेगा। मैंने कुछ साल पहले सब कुछ देखा है। क्या आपको लगता है कि यूये ने आपको धोखा दिया है? उसने तुम्हारा क्या जाल बुना? वास्को ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। उसके स्वर में उदासीनता खत्म हो गई और वह और अधिक क्रोधित हो गया। लॉन्ग हाओचेन ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? वास्को ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। यदि वह इतनी दूर से आपसे झूठ बोल रही थी, तो आप अपनी तीव्र इंद्रियों से इसे कैसे अनदेखा कर सकते थे? कम से कम अनजाने में आपको खतरे का कुछ एहसास तो हुआ ही होगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सब कुछ वास्तविक था, अंततः आपको धोखा दिया गया। ये इस योजना का केवल एक हिस्सा था। अब भी वह नहीं जानती कि आप इस जाल में फंस गए हैं जिसने हमारी जाति की सारी ताकतों को संगठित कर दिया है। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा हिल गया। ये ने हमें धोखा नहीं दिया, और वह भी धोखेबाज पार्टियों में से एक था। और आप हमारे सहयोगात्मक संबंध के बारे में पहले से जानते थे। वास्को ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। कुछ ऐसा है जिससे हम अनजान हैं। वह सोच सकती है कि उसने खुद को अच्छी तरह से छुपाया, लेकिन अंत में उसका ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक एकजुट चीज नहीं है। दरअसल उसे यह विश्वास दिलाना कि हम उससे प्यार करते हैं मुश्किल नहीं था। कठिन हिस्सा ये था कि भगवान द्वारा चुने गए आपके जैसे व्यक्ति को खतरे की बहुत अच्छी समझ होने के कारण आपको यह विश्वास दिलाना था कि आपकी योजना पूरी तरह से हमारी उम्मीदों के विपरीत थी, जिसे आप यहाँ कदम दर कदम आगे बढ़ाते रहे। आपकी योजनाओं के लिए हमारे आंदोलनों के कुछ अनुकूलन ने आपकी सतर्कता को काफी बढ़ा दिया होगा। और मुझे लगता है कि आप एक विवेकशील इंसान हैं। यदि खतरे के निशान होते तो आपकी योजनाएं मूल रूप से रद्द कर दी जाती। क्या मैं सही हूं? लॉन्ग हाओचेन ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मैं अभी भी आपके जाल में फंस गया हूं। वास्को ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह जाल एकदम सही था।
आपने जो कुछ भी सामना किया वह पूरी तरह से वास्तविक लग रहा था, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था जब यूए ने आपको बताया था कि मेरी खेती अपनी चरम शक्ति के 10वें हिस्से तक कम हो गई थी। महामहिम दानव देवता सम्राट और चंद्रमा दानव देवता भी वास्तव में राक्षसों की सेनाओं को ओझा पर्वत दर्रे पर ले आए। ये पवित्र युद्ध भी आपके लिए ही साकार किया गया था। ऐसे वास्तविक तथ्यों के संयोजन पर आपकी दृष्टि में संदेह नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आप अभी यहाँ हैं। लॉन्ग हाओचेन की नज़र शून्य थी, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आपकी ताकत अपने चरम के 10वें हिस्से पर ही है? भले ही मैं हाओयू को नहीं बुला सकता, भले ही मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता, और मैं आपके राक्षस देव स्तंभ को नष्ट करने में असमर्थ हूँ, बस आपको मारना ही हमारी मौत को योग्य बनाने के लिए पर्याप्त होगा। वास्को ने फीकी मुस्कान दिखाए, आप गलत हैं। ये सौदा आपके पक्ष में उनके लायक नहीं है। आपके लिए अपने जीवन का सौदा करना वास्तव में मेरी जाति के लिए एक लाभ है, एक बड़ा लाभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हमारे अस्तित्व के लिए एकमात्र संभावित खतरा हैं जो शेंगमो डालू में हमारे अवतरण के बाद से पिछले 6000 वर्षों में कभी नहीं उठाया गया है। यदि हमने तुम्हें आगे बढ़ने दिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरी जाति के लिए सच्चा खतरा बन जाओगे। यही कारण है कि मैंने एक सच्ची महान भविष्यवाणी तकनीक जारी करने के लिए अपने जीवन काल की कीमत पर महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग किया। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीजें। भले ही यह मेरे जीवन काल के लगभग 100 वर्षों की कीमत थी, शैतानों के भविष्य के लिए यह इसके लायक थी। मैंने आपके विकास की अद्भुत गति देखी है, आपके द्वारा मेरी तरह की हत्या करने का दृश्य देखा है, और एक्सोर्सिस्ट माउंटेन दर्रे पर रुकने के बाद आपके अनिवार्य रूप से यहाँ आने की प्रक्रिया को देखा है। निश्चित रूप से मैं सब कुछ स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं था, और आपके वहां आने के बाद मुझे महान भविष्यवाणी में गहरे बदलावों का भी अनुभव हुआ। लेकिन मैं यह महसूस करने में सक्षम हूं कि हमारे पास आपको मारने और ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने का यही एकमात्र मौका था। यदि इससे सफलता नहीं मिली तो अगला दर्शन मेरी जाति का विनाश होगा। तो चाहे कुछ भी हो, आप यहां से नहीं जा रहे हैं। आप प्रकाश की देवी द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं। दरअसल आप अकेले हमारी जाति के लिए इतने बड़े खतरे के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, और वास्तव में हमें सिर्फ ऑस्टिन ग्रिफिन को मारना है और कुछ नहीं। अपनी पूरी ताकत के साथ भी हम अभी भी उसका सामना करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारे द्वारा बनाए गए सुरक्षात्मक अवरोध को तोड़ने की क्षमता रखता है। हम जरा सा भी खतरा जाहिर नहीं होने देना चाहते, तो यहाँ आपके साथ वह आ ही नहीं सकता। और जब तक तुम मरोगे, भले ही उसका खून और भी मजबूत हो, उसके लिए एकमात्र नियति उसका अनुसरण करना है। केवल आप ही हैं जो उसे इस दुनिया में लाए हैं, इसलिए उसका जीवन केवल आपके साथ ही समाप्त हो सकता है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि वह क्या है? हम उनसे इस हद तक क्यों डरते हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि महामहिम भी। अध्याय 626 दानव सितारा शिवालय भाग 3। मैं जानना नहीं चाहता, लॉन्ग हाओचेन अचानक चिल्लाया, अपनी तलवार लयबद्ध तरीके से घुमाते हुए। उसके बाएं पैर ने जमीन को समतल कर दिया और वह एक विशाल सफेद अजगर की तरह आगे बढ़ा, निर्माण और जीवन की तलवार को स्टार दानव भगवान की ओर घुमाया। इस जाल में फंसने के बाद और स्टार डेमन गॉड वास्को का स्पष्टीकरण सुनने के बाद वह समझ गया कि वह इस दिन शायद ही सुरक्षित बच पाएगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी संभावना थी तो भी उसे स्टार दानव भगवान को उसी भाग्य का हिस्सा बनाना पड़ा। उसी समय जब लॉन्ग हाओचेन आगे बढ़ा, डिम ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्य एक ही समय में अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ बाहर निकले। सभी का ध्यान स्टार दानव भगवान वासागो पर केंद्रित था। उसके अचानक आक्रमण का सामना करते हुए वासगो ने थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, केवल अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान। युवाओं, क्या आप नहीं समझते? जैसे ही वह बोला, सभी दिशाओं से भयानक शक्ति की एक अवर्णनीय अनुभूति हुई, जिससे उन्हें ताकत, एक दमनकारी शक्ति से पूरी तरह खाली होने का एहसास हुआ। सभी आक्रामक क्षमताओं और आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत कुचल दिया गया और उस पल में लॉन्ग हाओचेन को बीच में ही दबा दिया गया। एक जोरदार दुर्घटना में उसके हाथ में सृजन और जीवन की तलवार एक तीव्र चमक में बदल गई, जिसे उसने अपने शरीर की रक्षा करने की कोशिश करते हुए वापस कर दिया। लेकिन उसकी तलवार के साथ साथ उसे भी हिंसक तरीके से जमीन पर पटक दिया गया। स्टार डेमन गॉड वास्को के दोनों किनारों पर दो आकृतियां चुपचाप दिखाई दी। उसके दाहिनी ओर का व्यक्ति, जिसकी लंबाई 2 मीटर थी, ने पारंपरिक बैंगनी सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। पट्टी से ढके हुए उसके लंबे बाल और उसकी पतली भौहें एक बहुत ही स्त्रैण एहसास दे रही थीं। उसकी बैंगनी आंखें धुंधली सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं और उसके माथे के बीच में एक चौथाई चांद का डिजाइन दिखाई दे रहा था। वह चंद्रमा दानव भगवान अगारेस था।
बाईं ओर वाले व्यक्ति ने धीरे से अपना दाहिना हाथ हटा लिया। उसकी शक्ल इतनी आश्चर्यजनक नहीं थी। वह लगभग 1.9 मीटर लंबी थी। उसके काले बाल उसकी पीठ पर तैरते हुए झरने की तरह गिरते दिख रहे थे और एक काला पहिया बना रहे थे। अपने आकर्षक काले पारंपरिक लबादे में वह बैंगनी प्रतीकों के साथ मन चमक रहा था। उसकी त्वचा बहुत पीली लग रही थी और उसकी नीली आंखें ब्रह्मांड के तारों की रोशनी जैसी लग रही थीं। उनकी शक्ल मून डेमन गॉड अगारिस जितनी अच्छी नहीं थी और उनके रहस्य का स्तर स्टार डेमन गॉड वास्गो से कम था। लेकिन वहां तैरने मात्र से इसने सर्वोच्चता होने का एहसास पैदा कर दिया, जिससे अगारिस और वासागो इसके विपरीत केवल छोटे पात्र प्रतीत होने लगे। ठीक है, वह वर्तमान युग का संप्रभु डेविल ड्रैगन का नेता और संख्या दानव देवता फेंगशियू दानव देवता सम्राट है। जैसे ही वह प्रकट हुआ, वास्गो ने स्वाभाविक रूप से अपनी मुद्रा सीधी कर ली और खुद को फेंगशियू के पीछे अगारिस के बगल में खड़ा कर दिया। आशा की मंद किरण के सभी सदस्यों के सामने पहले, दूसरे और तीसरे क्रम के दानव देवता एकत्र हुए थे। वह वही है, उसकी आभा। वह वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आए थे। यह अंत है, हाओचेन का समूह समाप्त हो गया है। हा, क्या मैं यही नहीं देखना चाहता था? लेकिन क्या वह सचमुच वही देखना चाहता था? भूरे बालों वाले उस व्यक्ति के चेहरे से आंसू अनियंत्रित रूप से गिर रहे थे, जिसका शरीर जोर से झटका खा रहा था, लेकिन बिना किसी और चीज के। वह तुरंत प्रकाश की चमक में पतली हवा में गायब हो गया। हर कोई, लॉन्ग हाओचेन और उसका हर साथी, पूरी तरह से गंभीर चेहरे वाले थे। दानव देवता सम्राट फेंगशियू ने वास्तव में खुद को यहां दिखाया था। अपनी उपस्थिति के तुरंत बाद लॉन्ग हाओचेन को समझ में आ गया कि वास्गो ने जो कुछ भी कहा था वह सच था, और उसने समय के लिए रुकने की कोशिश नहीं की। इससे पहले कि वास्गो ने अपनी महान भविष्यवाणी की प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक वर्णन किया, लॉन्ग हाओचेन ने अंततः आशा व्यक्त की कि यह केवल वास्गो ही था जिसने उसके आगमन का पता लगाया था, और वह जानबूझकर अपने दानव देवता स्तंभ के सामने पहरा दे रहा था, और यह बाधा मूल रूप से पगोडा से थी। सितारा दानव। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक भ्रम थी। ये वास्तव में वह कब्रिस्तान था जिसकी व्यवस्था दानव देवता सम्राट ने उनके लिए की थी। घूमकर लॉन्ग हाओचेन अपने साथियों की ओर झुक गया। उसकी आंखें अनगिनत भावनाओं से भर गईं। बॉस, मत करो, मुझे पछतावा है। जिस दिन मैं राक्षसों का हत्यारा बनूंगा, उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया था। सिमा जियान अपने हाथ में प्रकाश की ऊर्जावान गेंद को जोर से लहराते हुए दिल से हंसी। बॉस, हम एक साथ पैदा नहीं हो सके, लेकिन हम एक साथ मर गए। ये जीवन सार्थक होगा। हान यू गहरी लाल आंखों से चिल्लाया। लिन शिन ने धीरे से हंसते हुए कहा, बॉस, क्या हम अगले जन्म में भाई बन सकते हैं और टीम बनाना जारी रख सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें, भले ही ऐसा उस समय की तरह ही हो जब मैंने आपसे वह बेशर्म वादा किया था। वांग युवान ने गहरी सांस ली। बॉस, जब से सोल बाइंडिंग चेन ने पहली बार हमें एक साथ बांधा है, तब से हम एक हैं। ये ऑपरेशन हम सभी द्वारा साझा किया गया निर्णय था। मृत्यु में भी हम पहले ही अनगिनत राक्षसों को मार चुके हैं। ये केवल कुछ दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। उसके बगल में झांग फैंग ने वांग युवान की कोमल और पतली कमर को पकड़ रखा था। युवान, मैं बस अब तुम्हें पकड़ना चाहता हूं। आपके साथ मरना मेरे लिए सम्मान की बात है। दूसरी दुनिया में क्या आप मुझसे शादी करने को तैयार होंगे? चेन यंग र ने हंसते हुए कहा, भाई फैंग, आप वास्तव में यहाँ प्रस्ताव करना चुन रहे हैं। अपने आप तक पहुंचने का क्या मौलिक तरीका है? अगर उसे पहले पता होता तो वह वेंझाओ को थोड़ा पहले ले आता। ओह, कितनी शर्म की बात है। बॉस, मुझे दूसरी दुनिया की मालकिन बनाने के बारे में क्या ख्याल है? आप यांग वेंझाओ से कहीं बेहतर हैं। केवल कईर चुप रहा। लॉन्ग हाओचेन को चुपचाप घूरता रहा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बह रही थीं और उसका शरीर थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। लॉन्ग हाओचेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और पूरे समूह पर अपनी निगाहें घुमाते हुए धीरे से कयर का समर्थन किया। अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं होगा। आपके कप्तान के रूप में अंत में मैं जो कर सकता हूं वह यह है कि सबसे पहले मरूंगा। इस बारे में किसी को लड़ने की इजाजत नहीं है, ये आदेश है। आप सभी के साथ लड़ना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। ये कहने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने कयर को जाने दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। अपनी बाईं मुट्ठी में ताकत डालते हुए उसने सोने के पिघले हुए कवच के पीछे उसकी छाती पर मुक्का मारा, जिससे बहरा कर देने वाली आवाज हुई। यहां तक कि महाकाव्य स्तर के ठोस सोने के पिघले हुए कवच में भी सेंध लग गई थी। शोर के बीच डिम ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों ने लॉन्ग हाओचेन की ओर वापसी की सलामी दी। अचानक पलटकर उसका सामना 3 राक्षस देवताओं से हुआ।
एक गहरी सांस लेते हुए वह पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा था। उसकी आंखें ठंडी होकर चमक उठी और दानव देव सम्राट की ओर सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद। इन कृपाओं को उन्हें और उनके साथियों को विदाई देने के लिए दिए गए समय पर निर्देशित किया गया था, क्योंकि उनकी बातचीत के दौरान 3 सबसे बड़े राक्षस देवता बस शांति से देख रहे थे, हिलने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है ना? फेंगशियू ने अपनी आंखों में उदासी के निशान के साथ लॉन्ग हाओचेन को देखा। लॉन्ग हाओचेन थोड़ा चकित था। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? वह समझ गया कि आज बचने का कोई उपाय नहीं, लेकिन उसकी मुद्रा और भी स्थिर हो गई। वह एक शूरवीर था और मौसम की परवाह किए बिना एक शूरवीर की आत्मा कभी नहीं मर सकती थी। दानव देवता सम्राट ने शांति से उत्तर दिया, पहली बार मैं आपसे एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास पर मिला था। इस समय तक मुझे एलोसेर और अन्य 2 से पता चल गया था कि ऑस्टिन ग्रिफिन संभवतः आ गया था और मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करने गया था। उस पल मुझे माउंटेन पास में आपके अस्तित्व का एहसास हुआ। ओ झाको, लॉन्ग हाओचेन को आश्चर्य हुआ। उसी क्षण इतने सारे लोगों के बीच महामहिम को मेरे बारे में पता चला। उस समय वह अभी भी बहुत कमजोर था और प्रकाश के वंशज के रूप में उसका गठन अभी भी भगवान के चुने हुए के रूप में जागृति से परे था। इतनी सारी शक्तियों के होते हुए दानव देवता सम्राट उस पर कैसे ध्यान दे सकता था? फेंगशियू ने शांत मुस्कान दिखाए, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दूसरों से अलग हैं। दुर्भाग्य से उस समय ऑस्टिन ग्रिफिन ने अपनी आभा आप पर छिपा दी, यही कारण है कि वह इसका पता नहीं लगा सका। अन्यथा तुम्हें मरने की जरूरत नहीं होती, वह अकेला मरने वाला होता। लॉन्ग हाओचेन ने अड़ियल रुख दिखाया, उसकी हत्या करना मेरी हत्या से अलग नहीं है। फेंगशियू ने लॉन्ग हाओचेन को देखा, बहुत समान। मुझे आपका चरित्र पसंद है, आपकी तुलना में यह भाव अधिक जिद्दी है जबकि उसमें करिश्मा की कमी है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इस बिंदु पर पहुंचकर उसकी उदास दृष्टि गहरी हो गई। दूसरी बार जब हम आपसे मिले तो वह मून डेमन पैलेस में होना चाहिए था। तुम जवानों, क्या बातें! आपने वास्तव में अगारिस मून डेमन पैलेस में इतनी गड़बड़ी की थी। मैं लगभग उस समय वापस जाने ही वाला था। हम असहाय होकर मून डेमन पैलेस को तबाह करने वाले आपके वर्जित जादू को जारी होते देख रहे थे। आप अकेले इस तथ्य पर गर्व कर सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन ने शांत भाव दिखाया। उसे समझ नहीं आया कि दानव देवता सम्राट ने अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया। वह उसे ये सब बता रहा था। क्या वह चूहे को पकड़ने के बाद बिल्ली के खुश होने की घटना थी? जैसे कि लॉन्ग हाओचेन की आंखों में आक्रोश से अनजान, दानव देवता सम्राट फेंगशियू ने जारी रखा, उस समय आप यूये के पक्ष में थे, इसलिए वास्तव में वास्गो की महान भविष्यवाणी के बिना भी मुझे उसके साथ आपके करीबी रिश्ते के बारे में पता था। लेकिन चिंता मत करो, मैंने अगारिस को पहले ही उसे अपने साथ न ले जाने का वादा कर दिया है। आखिरकार वह पूरे मून डेमन कबीले में सबसे चतुर प्रतिभा है, उसने बस गलत रास्ता चुन लिया। क्योंकि उसका आपकी ओर आकर्षित होना मुझे कोई अप्रत्याशित बात नहीं लगती। लॉन्ग हाओचेन की आंखों का गुस्सा गायब हो गया। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि दानव देवता सम्राट की स्थिति के साथ वह निश्चित रूप से अपना कोई भी वादा निभाएगा। चूंकि उसने कहा था कि वह यूये को सजा नहीं देगी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आश्वस्त थी। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। आखिरकार यूये भी एक पीड़ित था, जिसका सटीक कारण वह स्वयं था। उस समय के बाद मुझे आपके संबंध में और भी कई बार जानकारी सुनने को मिली। हमारी तीसरी मुठभेड़ इल्यूसरी पैलेस में होनी चाहिए, जहां मैं बाओ के समूह को बचाने के लिए जगह तोड़ूंगा। दरअसल मैं उस पल आश्चर्यचकित रह गया था। उस समय बाओ की ताकत उतनी महान नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं होना चाहिए था जिसका आप सामना कर सकें। अध्याय 627 मैं तुम्हें ये सम्मान भाग 1 दूंगा। दानव देवता सम्राट के चेहरे पर गर्मजोशी का भाव था। उसकी शक्ल वास्तव में युवा थी, वह लॉन्ग हाओचेन से थोड़ा ही बड़ा लग रहा था। उस सटीक क्षण में वह हाओचेन के साथ बातचीत करते हुए एक बड़े भाई की तरह लग रहा था। उस क्षण में सचमुच स्तब्ध रह गया था, और यह पहली बार था जब मुझे महसूस हुआ कि तुम एक खतरनाक अस्तित्व हो। दुर्भाग्य से मुझे अब भी नहीं पता था कि उस समय ऑस्टिन ग्रिफिन ने आपको ही चुना था, जो उसे इस दुनिया में लेकर आए। ऐसा तब तक था जब तक बाओ ने आपके बारे में ये जानकारी नहीं दी थी। साथ ही ये तथ्य भी बताया था कि ऑस्टिन ग्रिफिन के पहले से ही 4 सिर थे। तब मुझे एहसास हुआ कि केवल वही कारण बनेगा हमारा भावी विनाश वास्तव में आप ही थे। लॉन्ग हाओचेन ने बेरुखी से टिप्पणी की, तो आपने लोगों को भयानक स्थिति में डालकर पवित्र युद्ध शुरू किया। दानव देवता सम्राट ने उदासीनता से उत्तर दिया, चाहे मैं आपकी हत्या करने के लिए कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो,
आपका अस्तित्व ही मेरी जाति की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। दया एक सेनापति, विशेषकर आप जैसे जाति के नेता के लिए उपयुक्त नहीं है। भले ही यह बॉ ऑस्टिन ग्रिफिन की रक्षा करने वाला एकमात्र व्यक्ति होता, उसने भी यही विकल्प चुना होता। आपको यहां लाने के लिए मुझे अगारिस के साथ एक नाटक करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन मैं बहुत पहले से जानता था कि पवित्र युद्ध कोई परिणाम नहीं दिखाएगा। यह मानव शक्ति का उपभोग करने के लिए था। कितनी शर्म की बात है, मेरे विपरीत आप एक संप्रभु नहीं हैं, और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक संप्रभु को क्या देना है और उसे क्या चुनना है। लॉन्ग हाओचेन ने कहा, यदि आपने व्यक्तिगत रूप से इसे नाटकीय नहीं बनाया होता, तो हमें कैसे मूर्ख बनाया जा सकता था। हमें यहाँ इतने अनूठे प्रलोभन से फुसलाने के लिए तुमने ये किया। लगातार बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा, अब तुम्हें जो करना चाहिए वह करो। दानव देव सम्राट ने अपना सिर हिलाया और हल्की सी आह भरी, अंत तक मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी काम करना चाहता हूं। तुम्हें मारकर ऑस्टिन ग्रिफिन स्वाभाविक रूप से अपनी ही दुनिया में मर जाएगा और मेरा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथियों को जाने दूंगा ताकि तुम कम से कम शांति से मर सको। महाराज, उसके बगल में अगारिस चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लॉन्ग हाओचेन अपने डिम ग्लो ऑफ होप डेमन हंट स्क्वाड में एकमात्र उत्कृष्ट व्यक्ति नहीं थे। इस दानव शिकार दस्ते में 2 अन्य देवताओं द्वारा चुने गए थे, और शेंगमो डालू के इतिहास में लगभग हर देवता द्वारा चुने गए ने उन्हें भयानक नुकसान पहुंचाया। ऐसे हताश उपायों में जब भगवान के चुने हुए लोग अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, अनंत क्षमता वाले इन दुश्मनों को जाने देना भविष्य की शिकायतों के साथ युवा मनुष्यों की रिहाई थी, जो भविष्य में आने वाली आपदाओं से कम नहीं थी। मॉन फेंशियू की नजर अचानक ठंडी हो गई, और उससे आतंक की एक अतुलनीय आभा फूट पड़ी, जिससे अगेरिस उन शब्दों को कहने से बच गई जो वह अभी भी कह रही थी। ये निस्संदेह शैतान ड्रैगन सम्राट की शक्ति का प्रदर्शन था। अगारिस, जिसका चेहरा पीला था, ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। फेंशियू ने अगारिस पर ठंडी नजर डाली, किसी को भी मेरे निर्णयों पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। मैं महामहिम की सजा स्वीकार करता हूं। अगारिस ने अपना सिर नीचे झुका लिया। अपने हाथ की एक लहर के साथ फेंशियू लॉन्ग हाओचेन के सामने आ गया और अगारिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि वह पूरी तरह से जानता था कि दानव देवता सम्राट खाली शब्द नहीं देगा, लॉन्ग हाओचेन अपनी आवाज खोने से नहीं रोक सका। आप सच में, क्या आप मेरे साथियों को जाने देने को तैयार हैं? ये जानने के बाद कि वे एक जाल में फंस गए हैं, लॉन्ग हाओचेन और उनके साथियों ने पहले ही मरने का संकल्प कर लिया था। लेकिन अब दानव देवता सम्राट ने अचानक घोषणा की कि वह अपने साथियों को जाने देने को तैयार है। यह उसके कानों में एक अथाह और सुखद आश्चर्य था। मैं अपने शब्द कभी वापस नहीं लूंगा। ऐसा कहते हुए फेंशियू ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। लॉन्ग हाओचेन इस दानव देवता सम्राट से परिचित नहीं थे, लेकिन चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता फेंशियू से बेहद परिचित थे। स्टार दानव भगवान वास्गो ने कुछ व्यक्त नहीं किया, लेकिन दानव भगवान नेलुना अगारिस गुप्त रूप से चकित था, क्योंकि वह जानता था कि दानव देवता सम्राट केवल तभी यह अभिव्यक्ति दिखाएगा जब वह अत्यधिक आंतरिक संघर्ष में होगा। इतने वर्षों तक दैत्य देव सम्राट का अनुसरण करने के बाद भी इस तरह की स्थिति केवल कुछ ही बार आई, और अब यह एक दुश्मन के सामने हो रहा था जिसे उसे मारना चाहिए। बॉस, मैं जीवन और मृत्यु में भी आपके साथ रहना चाहता हूं। लॉन्ग हाओचेन के पीछे आशा की लगभग सभी मंद चमक ने एक स्वर में ये शब्द कहे। लॉन्ग हाओचेन अचानक क्रोधित हो गया। बकवास, मुझे मत बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि उनका जीवन मेरा है। जिस दिन से वे दानव हत्यारे बने, उनका जीवन एलायंस का है। उसका शरीर थोड़ा हिल गया क्योंकि उसने समूह को गहराई से ध्यान से देखा। क्या आपको अभी भी वे शब्द याद हैं जो मैंने यांग वेंझाओ और डुआन यी से कहे थे? जियो, और तुम्हें भविष्य में अपने साथियों से बदला लेने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर वे मर गए तो उन्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। मौत कोई डरावनी चीज नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें दूसरी तरफ से भी कभी माफ नहीं करूंगा, क्योंकि यह कायरों का काम है। जब तक आप इस मोडू शहर में वापस नहीं आ जाते, मैं हमेशा आपको दूसरी दुनिया से देखता रहूंगा। यदि आप अब भी मुझे अपने कप्तान के रूप में पहचानते हैं तो मूर्खतापूर्ण कार्य न करें। मैं आशा की मंद किरण में से प्रत्येक को जीवित रहने और थोड़े समय में युद्ध में मुझसे बदला लेने का आदेश दे रहा हूं। उसकी जिद्दी नजर देखकर उसकी ओर देख रहे बाकी लोगों की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। आशा की सभी धुंधली किरणें अब चेतन रूप से भावनाओं से कांप उठीं।
सच है, मरना बहुत साधारण बात थी, लेकिन जीवित रहना उससे भी कठिन था। नहीं, कैयर ने अचानक एक उन्मादी चीख निकाली और खुद को लॉन्ग हाओचेन के आलिंगन में फेंक दिया, लेकिन उसे बोलने का कोई समय दिए बिना लॉन्ग हाओचेन के हाथ ने चुपचाप उसकी गर्दन को दबा दिया। हल्की सी कराह के साथ कैयर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे पर दो स्पष्ट आंसू बह निकले, क्योंकि कैयर के साथ उसकी मुलाकात की शुरुआत की यादों की श्रृंखला लगातार चमक रही थी। उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब वह उससे पहली बार मिला था, जब वह अभी भी एक छोटी लड़की थी। उन्होंने कैयर के साथ बिताए हर पल को स्पष्ट रूप से याद किया। उनमें से प्रत्येक उसके दिमाग में कौंध गया। उनके जीवन के सबसे खुशी के पल शायद वे समय थे जब उन्होंने डायमंड हंट सिलेक्शन में भाग लेने के दौरान कैयर को घर भेजा था, उसका हाथ खींच लिया था और धीरे धीरे सड़कों पर चल रहा था। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं हो सका। कुछ और वह जानता था कि वह अन्य सदस्यों को मना सकता है, जो दृढ़ता से उसकी योजनाओं का पालन करेंगे, लेकिन उसके पास कैयर को समझाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह पहले उसे केवल शांत स्थिति में आने के लिए मजबूर कर सकता था। उसके सिर को नीचे करके और हल्के से उसके माथे को चूमते हुए, फिर उसके खूबसूरत गालों को। अलग होने की उसकी अनिच्छा की भावनाएं ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों की आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। कप्तान लिन शिन, जो बहुत देर तक आंसू सहन करने में असमर्थ थी, ने उसे पुकारा। मौन। लॉन्ग हाओचेन चिल्लाया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि लिन शिन क्या कहना चाहता था, लेकिन वह उसे ऐसा करने नहीं दे सकता था। इतनी कठिनाई से दूसरों को अपनी भावनाओं को दबाने में कामयाब होने के बाद, अगर उन्हें फिर से चालू किया जाता, तो उसके पास आने वाली त्रासदी को सभी को शांति से स्वीकार करने के लिए मजबूर करने का आत्मविश्वास नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने दूसरों की ओर कुछ नहीं देखा और अधिक, लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सारी आखिरी भावनाएं कैयर की बाहों में व्यक्त की। मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत करते हुए कैसे देख सकता हूं? क्या आप नहीं जानते कि मुझे सचमुच उम्मीद है कि यहां से जाने के बाद आप एक बार फिर अपनी यादें खो सकते हैं? मेरे बारे में और इस सारे दर्द को भूल जाओ। मुझे खेद है कि मैं बूढ़ा होने पर भी आपके साथ नहीं रह सकता। इतना कहते हुए उसने बड़े प्यार से स्टार डायमंड पैगोडा के अंदर गहरे सोने की चमकती अपनी भूल भुलैया वाली अंगूठी निकाली। लॉन्ग हाओचेन ने इसे कैयर की उंगली पर रखा और फिर धीरे से उसके गाल को एक बार फिर चूमा। एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने इसे वांग युवान को सौंप दिया। समूह पर दोबारा नजर डालने के लिए उसने अपना सिर उठाया। उसने उन सभी को आंसू भरे देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से दुख से भर गईं। दुखी मत होइए, मैं पहले से ही धन्य और खुश महसूस कर रहा हूं कि हर कोई यहां से जीवित जा सकता है। इसे याद रखें, अच्छे से जिएं। दूसरी तरफ से, मैं उम्मीद करूंगा कि हर कोई मुझसे बदला लेगा। मेरी आत्मा उनकी देखभाल करेगी। मेरा आप सभी से एक आखिरी अनुरोध है, चाहे कुछ भी हो, कैयर को अधीरता से बदला लेने की अनुमति न दें। उन्हें उसे जीवित रखना होगा, भले ही उसके जागने के बाद उन्हें उसे मारकर बाहर निकालना पड़े। बस उसे कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य न करने दें। वांग युवान ने कैयर को स्वीकार किया और जोर से सिर हिलाया। यहां तक कि उसके जैसा मजबूत व्यक्ति भी उसके आंसुओं को सहन करने में असमर्थ था। वह पूरी तरह से निराश थी। जीने की तुलना में मरना आसान बात हो सकती है। वे वास्तव में यहां लॉन्ग हाओचेन के भाग्य को साझा करने की आशा रखते थे, लेकिन वे गहराई से समझते थे कि लॉन्ग हाओचेन सही थे। वे दानव हत्यारे थे, जिनका जीवन अब उनका अपना नहीं बल्कि गठबंधन और पूरी मानवता का था। वे यहाँ इस तरह नहीं मर सकते थे, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो भविष्य में हाओचेन का बदला ले सकते थे। अचानक अपना सिर उठाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अब कैयर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वह अब अपनी आंतरिक भावनाओं को दबाने में असमर्थ होगा। अपना सिर नीचे करते हुए वह खुद से बुदबुदाया, मुझे माफ कर दो हाओए, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका और मैंने तुम्हें अपने घातक भाग्य में फंसाया है। यदि अगला जन्म है तो मैं तुम्हारे साथ एक होने को तैयार हूं, ताकि हम इस अगले जन्म में एक दूसरे को अच्छे भाई के रूप में रख सकें। इतना कहकर उसने अचानक अपना सिर उठाया और जबरदस्ती अपने आंसू पोंछने लगी। अपना सिर उठाकर और आंखें बंद करके वह दानव देवता सम्राट की ओर मुड़ा, जिसने उसे अपने साथियों को अलविदा कहने से कभी नहीं रोका। महामहिम दानव देवता सम्राट, यद्यपि हम शत्रु हैं, मेरे साथियों को जाने देने के इच्छुक होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरे पास बस एक आखिरी ऑर्डर है जिसकी मुझे आशा है कि आप मेरे लिए गारंटी दे सकते हैं। फेंगशियू ने शांति से उत्तर दिया, बोलो। लॉन्ग हाओचेन ने अपने चेहरे पर कुछ गर्व दिखाया और जोर से घोषणा की, मैं नाइट टेम्पल का एक शूरवीर हूं, जो एक शूरवीर का सार सीखकर बड़ा हुआ हूं।
एक शूरवीर के रूप में जो अपने साथियों की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सकता, मुझे आज यही मरना होगा, लेकिन एक शूरवीर के रूप में मुझे आशा है कि आप मुझे उचित तरीके से मरने देंगे, क्योंकि मैं कायरतापूर्ण अंत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उसे चुनौती देना चाहता हूं। अध्याय 628 मैं तुम्हें ये सम्मान भाग 2 दूंगा। मैं तुम्हें चुनौती देना चाहता हूं। हाओ चेन के मुंह से निकले वे सरल शब्द जोर जोर से गूंज रहे थे। अब तक अत्यंत शांतचित्त स्टार डेमन गॉड वास्गो उसकी सजा सुनने के बाद आश्चर्य प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी गंभीर स्थिति में ऐसी बात कहने का साहस रखने के लिए, और जब वह इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहा था, तो वह लॉन्ग हाओचेन के लिए सम्मान का एक नया स्तर हासिल करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अच्छा, दानव देव सम्राट अपनी आंखें बंद करके अचानक चिल्लाया। लॉन्ग हाओचेन को उत्सुकता से देख रही इन आंखों से 2 देदीप्यमान ठंडी लपटें फूट पड़ी। उन आंखों में गहरी उदासी और प्रशंसा देखी जा सकती थी। इस जटिल अभिव्यक्ति में अब समाधान की झलक दिख रही थी। आप ऐसे व्यक्ति कहलाने के योग्य हैं जिसकी मुझे परवाह है। मैं तुम्हें ये सम्मान दूंगा, दानव देवता सम्राट ने जोर से कहा, और एक झटके में उसकी आकृति लॉन्ग हाओचेन से 20 मीटर दूर आ गिरी। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी दाहिनी मुट्ठी उसकी छाती पर रखी, उसे बीच में मुक्का मारा और दानव देवता सम्राट को एक सज्जन व्यक्ति का सलाम दिखाते हुए कहा, धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप अपने वादे निभाएंगे। फेंशियो ने लॉन्ग हाओचेन पर गहरी नजर डाली। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो मैं आशा करता कि तुम यहां नहीं मरो, लेकिन ये कहने में बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि मेरे हाथों मरने की मांग करना भी भयानक क्रूरता का मामला है। मैं अपने ही हाथों से मार डालूंगा, अपने ही हाथों से। इतना कहकर वह चुप हो गया और अपनी बात काट दी। फिर उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक दिखने वाली मुस्कान उभर आई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप न सीखे तो बेहतर है। मुझे आशा है कि आप बिना किसी पछतावे के मर सकते हैं। अपने सबसे मजबूत आक्रमण के साथ आएं, ताकि मैं देख सकूं कि आप अंततः किस स्तर पर पहुंच गए हैं। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया। अभी उसके आंसू नहीं गिर रहे थे, बस गहरा लगाव था, एक मजबूत आत्म लगाव। यहां रहकर लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। रहस्यमय स्थिति में लग रही थी। उसकी आंखों में धीरे धीरे कठोरता आ गई। उसकी आंखों का तीखा सुनहरा रंग तुलना से परे शुद्ध हो गया था। उसके शरीर के चारों ओर प्रकाश की एक हल्की धुंध छा गई, जिसने उसे शुद्ध सफेद धुंध में घेर लिया। लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश की देवी एरिया और ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट, जो पहले अलग हो गए थे, धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर उठाए गए और येटिंग उसके पीछे फिर से प्रकट हो गए। लॉन्ग हाओचेन की मौलिक परी के रूप में, यदि लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो जाती तो सके साथ घनिष्ठ संबंध के कारण वह शायद ही जीवित रह पाती। लेकिन वर्तमान येटिंग में कोई उदास भाव नहीं था, केवल कोमलता और समर्पण का भाव था। उसने दानव देवता सम्राट पर एक भी नजर नहीं डाली। शुरू से अंत तक उसकी नजर लॉन्ग हाओचेन पर केंद्रित रही। वह किसी अन्य मामले पर समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी। नारंगी और हरा रंग हवा में एक दूसरे से जुड़ गए, जबकि येटिंग का सुनहरा रंग उनके सम्मिलन के लिए उत्प्रेरक बन गया। तीव्र दिव्य आभा से भरी सफेद गर्मी की एक पूरी चमक एक बार फिर स्टार दानव पगोडा से उठी, और ये लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर धुंध के साथ एक हो गई, जो तीव्र गर्मागर्म लपटों के साथ फूट रही थी। बिना किसी संदेह के वर्तमान लॉन्ग हाओचेन अपने जीवन में अब तक छुए गए सबसे बड़े शिखर पर पहुंच गया। यहां तक कि उसकी आंखों का रंग भी गर्म हो गया था। दानव सम्राट फेंगशियू ने लॉन्ग हाओचेन को गौर से देखा। शुरू से अंत तक उसकी आंखों का भाव नहीं बदला। उसकी आंखों में उदासी और प्रशंसा उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों तक स्पंदित हो रही थी। लॉन्ग हाओचेन चले गए। उनका बायां पैर अचानक आगे बढ़ गया। उसके हाथों में पकड़ी गई भारी तलवार धीरे धीरे छूट गई। उसकी गति बहुत धीमी लग रही थी, लेकिन इस तलवार के वार को देखकर चंद्रमा दानव देवता और तारा दानव देवता स्तर के पावरहाउस भी सतर्क प्रतिक्रिया देने से बच नहीं सके। लॉन्ग हाओचेन की तलवार किसी प्रक्षेप पथ का अनुसरण नहीं करती थी, बस भर जाती थी समर्पित तलवार के इरादे से। ये भयानक शक्ति की मंशा वाली तलवार नहीं थी, लेकिन सृजन और जीवन की तलवार, जो पहले से ही एक सामान्य दिव्य उपकरण के स्तर को पार कर चुकी थी। उस दिव्य उपकरण के साथ तालमेल बिठाकर इसे चकमा देना असंभव था। उसकी तलवार के भीतर तलवार का इरादा पहले से ही चरम पर पहुंच गया था, और उसी क्षण उसने तलवार के साथ संचार की स्थिति हासिल कर ली। यह उसकी तलवार थी, और उस क्षण उसकी तलवार वह थी। उसकी तलवार और वह सच्चे अर्थों में एक थे। फेंगशियू नहीं हिला, बस शांति से लॉन्ग हाओचेन को देखा, क्योंकि उसकी तलवार धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर आ रही थी।
लॉन्ग हाओचेन की तलवार के वार के कारण पूरे स्टार डायमंड पैगोडा का आंतरिक भाग पहले से ही एक गर्मागर्म रंग में बदल गया था और आत्मा ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव हवा में लयबद्ध रूप से घूम रहे थे। लॉन्ग हाओचेन की तलवार के संपर्क में आने पर संपूर्ण अंधेरा सार वास्तव में नष्ट हो गया था और यहाँ तक कि स्टार दानव भगवान ने भी उस पल में खुद को तारों की रोशनी से घेर लिया था और अपनी तलवार के भीतर मौजूद सभी पवित्र आध्यात्मिक ऊर्जा का विरोध करने के लिए अनजाने में अपनी शक्तिशाली आभा जारी कर दी थी। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर एक शुद्ध सफेद छवि, प्रकाश की देवी, धीरे धीरे प्रकट हुई। ये तलवार का वार साधारण लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसमें वह सब कुछ था जो लॉन्ग हाओचेन के पास था। उनका दिव्य उपकरण, ईश्वर अवतरण, तलवार का इरादा और उनकी सारी इच्छा शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा। जन्म के बाद से वह उसकी सबसे मजबूत स्थिति थी और संभवतः उसका अंतिम हमला था। दानव देवता सम्राट ने थोड़ी भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाई और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसकी गति धीमी लग रही थी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, थोड़ा सा भी मौलिक सार नहीं निकल रहा था, जिससे यह एहसास हो रहा था कि वह हाथ उठाने में सबसे सामान्य, सरल और अविचलित व्यक्ति थी। फेंगशियो ने धीरे से अपनी एक उंगली आगे की ओर उठाए और वह उंगली किसी भी महिला की तरह नाजुक थी, जिसने सृजन और जीवन की तलवार की तेज नोक के साथ संपर्क बनाया। लेकिन इतनी सी बात से सारी चमक तुरंत बिखर गई। इसके बाद स्टार डायमंड पैगोडा में शक्तिशाली अंधेरे सार की कोई रिहाई नहीं हुई, लेकिन बस उससे लॉन्ग हाओचेन का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। भयानक तलवार का इरादा आखिरकार अगले ही पल फट गया, लेकिन ये फेंगशियो दानव भगवान सम्राट की ओर निर्देशित नहीं था, बल्कि स्टार दानव पगोडा की सभी दिशाओं में बिखर गया। अतुलनीय रूप से तेज तलवार का इरादा लयबद्ध रूप से चारों ओर घूम गया, जिससे आशा की मन चमक के सभी सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे उस क्षण से उजाड़ विस्लिंग गुफा में लौट आए हों। आभा और तलवार के इरादे की यह चमक 2 सांसों के कुल समय के बाद धीरे धीरे बिखर गई और गर्मागरम चमकीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। फेंगशियो ने धीरे से अपना दाहिना हाथ हटा लिया और फिर अपनी उंगलियों को आगे की ओर लहराया। लॉन्ग हाओचेन अभी भी उसी स्थिति में बना हुआ था, हिल नहीं रहा था। जैसे कि पिछली तलवार के वार में उसका पूरा व्यक्तित्व खत्म हो गया हो, उसकी शक्ल अभी भी वैसी ही दृढ़ थी, लेकिन पूरी तरह से स्थिर लग रही थी। फेंगशियो की नाजुक उंगली से खून की एक बूंद निकली, जो गहरे सुनहरे रंग में नहाई हुई थी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फेंगशियो ने अचानक एक मुस्कुराहट प्रकट की, एक विस्तृत, उन्मादपूर्ण मुस्कान। जैसे ही वह हंसी से गरजा, पूरा स्टार दानव पगोडा कांप उठा और चंद्रमा दानव देवता और दानव देवता एस्ट्रेला अपने शरीर की रक्षा के लिए उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्तेजित करने से खुद को रोक नहीं सकी। लेकिन डिम ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों को इसका भयानक दबाव मिला और उन्हें स्टार डायमंड पैगोडा की दीवारों की ओर उड़ने के लिए भेजा गया। उस पल में कयिर वांग युवान की बाहों में जाग रहा था। हाओचेन। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, कयिर तुरंत चिल्लाया। उसने वहां खड़े निश्चल लॉन्ग हाओचेन की एक झलक देखी, साथ ही दानव देव सम्राट को उन्मत्त होकर हंसते हुए भी देखा। दानव देवता सम्राट की शक्ति बहुत ही भयानक थी। भले ही यह सिर्फ हंसी थी, इसने उपस्थित सभी लोगों को दबा दिया, जिससे वे हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। अलविदा जवान आदमी। दानव देवता सम्राट की हंसी अचानक बंद हो गई और उसके हाथ की एक लहर के साथ तीव्र सुनहरी रोशनी में लिपटे गहरे लाल रक्त की एक धारा एक तीर की तरह लॉन्ग हाओचेन की ओर चली गई, जो उसकी छाती को छू गई। पॉप। खून के बहाव में लॉन्ग हाओचेन की छाती के स्थान पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और तुरंत एक धमाका सुना गया और उस क्षेत्र के चारों ओर एक मुट्ठी के आकार का खूनी छेद दिखाई दिया, जिसे छेदा गया था। अजीब बात है, खून की एक बूंद भी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की छाती में एक खूनी छेद रह गया था, जिससे यह दिखाई दे रहा था कि उसका दिल गायब हो गया था। सोना पिघला हुआ कवच वास्तव में किसी काम का नहीं था। कोई भी लॉन्ग हाओचेन में भाग लेने में सक्षम नहीं था। इस स्टार दानव पगोडा में प्रतिबंध स्टार दानव भगवान द्वारा नहीं, बल्कि स्टार दानव भगवान सम्राट फेंगशियो, चंद्रमा दानव भगवान अगारिस और स्टार दानव भगवान वासागो के संयुक्त प्रयासों से तय किए गए थे। यहाँ तक कि किसी अलौकिक उपकरण की शक्ति भी वहां अंतरिक्ष में प्रवेश करने में असमर्थ होगी। नहीं, कयिर ने उन्मत्तता से आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दानव देवता सम्राट के शरीर से निकली दमन की अथाह शक्ति के कारण वह थोड़ा भी हिलने में असमर्थ था। अपने प्रिय के दिल को कुचले जाने के दृश्य को व्यक्तिगत रूप से देखकर कयिर को तुरंत पूरी तरह से खालीपन महसूस हुआ। जैसे ही उसके मुंह से एक और खून निकला, वो वांग युवान के आलिंगन में बेहोश हो गया। एक खाली जगह, यादों से भरी। कयिर के दिमाग में दिल दहला देने वाली आवाजें गूंजने लगीं और धीरे धीरे कयिर के दिमाग में सभी तरह की यादें उभरने लगीं। क्या आप ठीक हैं?
मैं बोल नहीं सकता, बुरे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, वे जल्द ही यहाँ होंगे। बहन मुझे बचा लो, ये भाई है, बहन नहीं। मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ, वे जल्द ही पहुँचेंगे। वे मेरे सार को ट्रैक कर सकते हैं। चलो, जल्दी, अन्यथा ये बहुत तेज होगा। सवाल से बाहर, एक आदमी के रूप में मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए। छोटी बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। कृपया मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मैं तुम्हें घर तक पहुंचाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे, क्या आप कृपया मुझे थोड़ी देर के लिए एस्कॉर्ट कर सकते हैं? हाँ, आप कहाँ रहते हैं? 250 मीटर आगे, फिर दाएं मुड़ने के बाद 120 मीटर और अंत में बाएं मुड़ने के बाद 60 मीटर पर हम पहुंचेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोंग हाओ चेन है। आप कैसे हैं? मेरा नाम कईर है। अध्याय 629। मैं तुम्हें ये सम्मान भाग 3 दूंगा। कईर, आप कब तक पवित्र शहर में रहेंगे? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं आपको और कितने दिनों तक ले जा सकता हूँ। मैं तो बस एक अंधी लड़की हूँ। क्या मुझे घर भेजना सचमुच इतनी महत्वपूर्ण बात है? मुझे नहीं पता। क्या मैं बोझ हूँ आपके लिए? तुम मेरे लिए बोझ कैसे हो सकते हो? कईर, मैं वास्तव में बहुत बदसूरत हूँ। ये देखकर कि मैं इतनी बदसूरत हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि तुम बोझ हो? कुरूप, हाँ, बहुत बदसूरत। तो क्या तुम हमेशा मेरा हाथ थामने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मुझे अपनी मदद करने दें। मुझे जाने दो, ये हमारा घर है। कईर, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक गर्म घर बनाऊंगा। अपना घर? हाँ, बेवकूफ, मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े देने से पहले आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हाँ, जासूसी मत करो। हाँ, उसे बस सब कुछ याद था, सारा समय जो उन्होंने साथ बिताया था, प्रक्रिया का हर हिस्सा। और सारी यादें, चाहे उसकी भूलने की बीमारी से पहले की हो या उसके बाद की, तुरंत एक के रूप में कार्य करने लगी। कईर की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाओचेन का दिल नष्ट हुआ देखकर उसे ऐसा लगा मानो उसका अपना दिल नष्ट हो गया हो। उसके आंसू हल्के लाल रंग के थे और धीरे धीरे चमकीले लाल हो गए। लोंग हाओचेन का शरीर थोड़ा झटका खा गया और धीरे धीरे जमीन की ओर गिरने लगा। उसकी आंखों में वह दृढ़ इच्छाशक्ति शुरू से आखिर तक गायब नहीं हुई। जैसे ही उसने दानव देवता सम्राट को चुनौती दी, उसने आत्मा को बांधने वाली जंजीरों की कड़ी को तोड़ दिया था। और जैसे ही उसका शरीर गिरा, उसकी आंखें कईर की दिशा में देख रही थीं और धीरे धीरे बंद हो गईं। कईर के दृष्टिकोण से उसकी नज़र बहुत ही कोमल थी। यहाँ तक कि जब उसने अपनी आंखें बंद की, तब भी वह कईर को सब कुछ व्यक्त कर रहा था। हल्की सी शिकायत थी, लेकिन अधिकतर यह गुस्सा था, मानो कईर को जीवित रहने और बहादुरी से जीने के लिए कह रहा हो। लोंग हाओचेन की अभी अभी मृत्यु हुई थी, उसने अपनी आंखें संतोष से बंद कर ली थीं। दानव देवता सम्राट द्वारा किए गए वादे के साथ, उसके साथी जीवित रह सकेंगे, और यह उसकी नज़र में पहले से ही पर्याप्त था। ऐसी विकट स्थिति में फंसने के बाद, वह पहले से ही संतुष्ट था कि बाकी लोग उसे जीवित बाहर निकाल लेंगे। जैसे ही वह गिरा, उसे कईर की नज़रों में बहुत सी बातें पढ़ने को मिली। उसने अतीत की सभी प्रकार की चीजें देखीं, उसने देखा कि ठंडक और गर्मी केवल कईर से संबंधित थी। आखिरकार उसे अपनी यादें वापस मिल गईं। लोंग हाओचेन को बेहद अस्वस्थ महसूस हुआ। अपनी मृत्यु के क्षण में भी वह कईर को इतनी दर्दनाक और दयनीय स्थिति में देखने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आ गई। बम! लोंग हाओचेन का शरीर भारी मात्रा में जमीन पर गिर गया। रहस्यमय तरीके से उसकी छाती पर घुसे हुए हिस्से से कोई खून नहीं निकला। उसका पूरा शरीर अंधेरे में डूब गया और सब कुछ तुरंत दूर हो गया। उसे बस ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अंधेरे में उड़ रहा है, बहुत आरामदायक महसूस कर रहा है, जैसे कि उसकी सारी चिंताएं और कर्तव्य एक ही बार में दूर हो गए हों। ये बहुत हल्का महसूस हो रहा था, केवल अंतहीन शांति वाली दिशा की ओर बढ़ रहा था। आशा की मंद चमक वाले दानव कातिलों के चेहरे के सभी भाव फीके पड़ गए। वे लोंग हाओचेन की ओर देख रहे थे, आंसू भी नहीं बहा पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो समय हमेशा के लिए उसी क्षण रुक गया हो। वे चीखना चाहते थे, फूट फूट कर रोना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जरा भी आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। वह कप्तान जिसने अनगिनत जीवन और मृत्यु के अनुभवों के माध्यम से महाद्वीप पर उनका निर्बाध नेतृत्व किया था, भगवान द्वारा चुने गए नाइट टेम्पल के पवित्र नाइट लीडर, स्कोन ऑफ लाइट, लोंग हाओचेन ने उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। लोंग हाओचेन की लाश निश्चल पड़ी थी, उसका चेहरा अभी भी दिख रहा था, मुस्कुराने के लिए, लेकिन ऐसा लगा मानो उसने आशा की धुंधली चमक के हर सदस्य से हर भावना छीन ली हो।
उनमें से हर कोई उस पल में एक ज़ोंबी के करीब हो गया था। फेंगशियू की नज़र भी बेजान थी, वह शांति से फर्श पर लॉन्ग हाओचेन को देख रहा था। जिस उंगली का उसने अभी अभी उपयोग किया था उससे खून की एक एक बूंद निकलकर जमीन पर गिर रही थी। जैसा कि लग रहा था वह घायल हो गया था। हालांकि उन्होंने अपने स्वयं के कुछ कौशल या उपकरणों का उपयोग नहीं किया था। दानव देवता सम्राट 1 मिलियन यूनिट आध्यात्मिक ऊर्जा तक पहुंच चुके थे और महाद्वीप पर बेजोड़ थे। लॉन्ग हाओचेन की आखिरी तलवार के वार से घायल हो गए थे। चंद्र दानव देवता और तारा दानव देवता की निगाहें भी स्तब्ध हो गईं, लेकिन अपने दिलों की गहराई में उन्होंने शांति की सांसें छोड़ी। ऑस्टिन ग्रिफिन के रक्त ठेकेदार, इस व्यक्ति की अंततः मृत्यु हो गई। राक्षसों का खतरा, स्वर्गीय प्रकोप जिससे वे तुलना से परे डरते थे, आखिरकार दूर हो गया। काले और लाल रंग की दुनिया में एक विशाल आकृति गुफा में दहाड़ती हुई आई। उसके सभी 6 सिर ऊपर की ओर देख रहे थे। इस पक्की गुफा में चारों ओर अस्त व्यस्तता थी और उसके पूरे शरीर पर नगिनत चोटें थीं। उनके 6 सिर अभी भी आकाश की ओर देख रहे थे, लेकिन उनके सिरों पर मौजूद सभी आंखों से बैंगनी रंग का खून बह रहा था। उसकी आभा धीरे धीरे कम हो रही थी, जबकि उसके तराजू पर नीलम का रंग भी धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। एक गुफा में गूंजती दहाड़ के बीच उनके 6 सिर जो अब तक ऊपर उठाए हुए थे, अनिच्छा से गिर पड़े। सारा दबाव एक पल में ही खत्म हो गया। आशा की मंद चमक वाले दानव हत्यारे एक के बाद एक जमीन की ओर गिर रहे थे, लेकिन फिर भी चकित होकर वे जमीन पर ही बने रहे। उनकी सभी निगाहें जमीन पर लेटे हुए इस युवक पर टिकी थीं, जो अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन बिना किसी जान के। यह अचानक खुद को मुक्त करते हुए कैयर ने खुद को जमीन पर खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उसका चेहरा पहले से ही आंसुओं से खाली था। उस पल, उस समय की यादें एक बार फिर उसके अंदर गूंज उठी जब उसने दुश्मनों के हमले को अपने ऊपर ले लिया था। उसका शरीर अस्वस्थता के साथ जोर जोर से हिल रहा था और उसके झटकों के बीच उसकी आभा और भी अधिक तीव्र हो गई थी। एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए कैयर उसकी ओर तब तक आगे बढ़ी जब तक कि वह उसके ऊपर नहीं गिर गई। उसका हाथ थोड़ा ऊपर उठा, उस खूबसूरत चेहरे पर पड़ा और उसे छू गया। वह मर गया है, मेरा हाओचेन मर गया है। तुम मुझसे इस तरह कैसे अलग हो सकते हो? कैयर ने हल्के से बुदबुदाया, बेवकूफ, मुझे अभी याद आया। मुझे हमारे बारे में सब कुछ याद है। तुम मेरे मूर्ख हो, तुम कैसे मर सकते हो और मुझे जीवित कैसे छोड़ सकते हो? क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम मेरे अभिभावक शूरवीर के रूप में जीवन भर मेरी रक्षा करोगे? तुम इस तरह कैसे मर सकते हो? डिंग! एक हल्की सी हलचल में लॉन्ग हाओचेन की छाती हिल गई और सोने के पिघले हुए कवच के बाईं ओर एक सुनहरी वस्तु जीवंत हो उठी। वह एक छोटी सुनहरी खोपड़ी थी, शाश्वत मेलोडी जो बहुत पहले उसकी छाती में समाई हुई थी, जो लॉन्ग हाओचेन ने कभी नहीं की थी, से बाहर निकलने में सक्षम हो गया। अब जबकि वह मर चुका था, अनंत मेलोडी अंततः उसके शरीर से अलग होकर उससे दूर चली गई। अनंत काल के टॉवर की कुंजी के रूप में उस पर किसी मृत व्यक्ति की रक्षा करने का कोई दायित्व नहीं था, इसलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया। कैयर ने लगभग तुरंत ही उस सुनहरी खोपड़ी को पकड़ लिया। उसका शरीर हिले बिना नहीं रह सका, लेकिन उसी क्षण वह अचानक थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। समय की अवधि, जोर जोर से रोने के साथ खुद को लॉन्ग हाओचेन में लॉन्च करने से पहले। खो जाओ, सब खो जाओ। मौन रहने वाला दानव देव सम्राट अचानक उसी प्रकार की उन्मादी स्थिति में आ गया जो उसने प्रवेश करने से ठीक पहले की थी, और उन्मत्तता से ये शब्द चिल्लाने लगा। स्टार दानव पगोडा का दरवाजा अचानक खुल गया और एक दरवाजा अचानक अंदर घुस गया और प्रत्येक दानव कातिलों के साथ साथ लॉन्ग हाओचेन की लाश को भी अपनी चपेट में ले लिया और उन्हें स्टार दानव पगोडा से बाहर निकाल दिया। मेरा आदेश बढ़ाएं कि किसी भी राक्षस को आपको मोडू शहर छोड़ने से रोकने की अनुमति न दी जाए। किसी को भी उनका पीछा करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उनके पूरे वंश का सफाया कर दिया जाएगा। दानव देवता सम्राट की ठंडी आवाज अचानक फूट पड़ी और उसकी भयानक मानसिक शक्ति अचानक पूरे मोडू कैपिटल सिटी की ओर फैल गई। उस पल में जारी की गई भयानक शक्ति के कारण मोडू शहर के सभी राक्षस डर के मारे रेंगने लगे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। सच है, उनका शक्तिशाली सम्राट क्रोधित था और दानव देवता सम्राट का लगभग हर क्रोध एक आपदा की सक्रियता बन जाता था। उसके हाथ की एक उग्र लहर में स्टार दानव पगोडा ने अपना दरवाजा बंद कर दिया और उस सटीक क्षण में फेंगशियू दानव भगवान सम्राट को गहरी सांसें लेनी पड़ी। ऊपर देखते हुए उसकी छाती जोर जोर से धड़कने लगी। इन भयानक जादुई उतार चढ़ाव ने चंद्रमा दानव भगवान अगारिस और स्टार दानव भगवान वासागो को सतर्क कर दिया और वे थोड़ा कांप गए। अस्थिर मनोदशा वाला एक दानव देव सम्राट बिल्कुल भयानक चीज थी। उन दोनों की हत्या करना भी उसके लिए असंभव बात नहीं होगी।
फेंशियू की मुट्ठियां भींच ली गईं और अंत में उसकी आंख के बाहर से एक गहरा सुनहरा आंसू बह निकला। अचानक अपनी आंखें खोलकर उसने चंद्रमा दानव भगवान अगारेस की ओर देखा। क्या आप हैरान नहीं हैं कि मैंने इन मनुष्यों को जाने दिया? अगारेस डर के मारे वहीं खड़े रहे और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। मैं आपको बता दूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस युवक को मैंने अभी मारा है उस की रगों में मेरा खून बह रहा है और यह मूल रूप से दूसरा उत्तराधिकारी था जिसे मैंने तैयार किया था। उसके जन्म के क्षण से ही मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया और उस दिन तक जब तक मुझे उसके बारे में पता नहीं चला, मैंने एक बार भी उसके साथ हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य से यह ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ एक रक्त अनुबंध में समाप्त हो गया, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को मारना पड़ा जिसके अंदर मेरा खून बह रहा है। आप समझते हैं, वह उसके लिए बस इतना ही कर सकती थी कि उसे यथासंभव कम पश्चाताप के साथ मरने दे। अगारेस ने अचानक अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर अविश्वास भरा भाव था। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तथाकथित प्रकाश के वंशज और मनुष्यों की भविष्य की आशा लॉन्ग हाओचेन के भीतर वास्तव में दानव देवता सम्राट का खून बह रहा था। वह शैतान ड्रैगन कबीले का शाही खून था। वास्को शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं बड़बड़ाया। महान भविष्यवाणी तकनीक का उपयोग करने वाले एकमात्र व्यक्ति के रूप में वह दानव देवता सम्राट की ओर से भी एकमात्र व्यक्ति थे जो लॉन्ग हाओचेन और दानव देवता सम्राट के बीच के रिश्ते के बारे में जानते थे। अध्याय 630 बस एक आशा का भाग 1। फेंशियो ने अचानक मुस्कुराहट बिखेरी, तुरंत शांत हो गई और ठंडे स्वर में घोषणा की, पवित्र युद्ध समाप्त हो गया है। अगारेस, हम अपने सभी सैनिकों को बुलाने जा रहे हैं। आखिर उसमें कुछ इंसानी खून बह रहा था। अब तो वह मेरे हाथों मर ही चुका है। ये मेरी जाति की खातिर है। मैं नहीं चाहता कि हमारे सैनिक उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में 10 दिनों तक मनुष्यों पर कुछ सक्रिय हमले करें। उनकी आंखें अचानक नम हो गईं। बच्चे, तुम्हारी मृत्यु के समय वे तुम्हारे और मेरे बीच के रिश्ते से अनजान थे। मैं आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ। एक मानवीय कहावत के रूप में, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी अपने बच्चों की परवाह करते हैं, जिसका अर्थ है कि दुनिया का सबसे बुरा प्राणी भी अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों को नहीं मारेगा। लेकिन मैंने अपनी जाति की लंबी उम्र की खातिर तुम्हें बलिदान देकर तुम्हारी हत्या कर दी। तुम, मेरे वंशज, मेरे अपने वंशज। हा 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 हा। दानव देवता सम्राट की उन्मादपूर्ण हंसी ने एक बार फिर स्टार दानव पगोडा को हिला दिया, एक बार फिर उस पर लगी सभी मुहरें नष्ट कर दी। बहुत मुश्किल से ये निर्माण ढहे बिना खड़ा रहने में कामयाब रहा। बम बम बम। आशा की मंद किरण के सभी सदस्य एक के बाद एक जमीन पर गिरने से खुद को नहीं रोक सके। दानव देवता सम्राट ने पहले ही उन्हें जाने दिया था, लेकिन अभी उनमें केवल अंतहीन दर्द और उदासी भर गई थी। कैयर ने अपनी पीठ जमीन पर रखकर लॉन्ग हाओचेन की लाश को सहारा दिया और खुद को कोई झटका लगने से बचाया। उसकी पतली कमर अचानक जोर से सीधी हो गई। प्रकाश की ऊर्जावान गेंद को ऊपर उठाने के लिए दबाते हुए सिमा जियान की आंखें बहुत कठोर थीं। अपने हथियार वापस घुमाते हुए उन्होंने घोषणा की, मैं उनके खिलाफ अपने जीवन का दांव लगाने जा रहा हूं। उच्च, जोरदार अंदाज में कैयर की बेहद ठंडी चीख ने सिमा जियान को आगे बढ़ने से रोक दिया। आशा की मंद किरण के प्रत्येक सदस्य ने उसका ध्यान आकर्षित किया और वे सभी एक ही बार में उसकी ओर देखने लगे। कैयर की निगाहें अत्यधिक दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं और चारों ओर फैली हुई गंभीर आभा थी, और वह समूह को ठंडे बस्ते में डाल रही थी। मेरे पीछे आओ, सब लोग। उनकी वाणी में असंदिग्ध शक्ति समाहित थी। उस सटीक क्षण में पार्टी में हर किसी को ऐसा महसूस हुआ मानो दानव कातिलों के चयन के समय की संसार की वह अभिभूत करने वाली संत बेटी वापस आ गई हो। उसकी इच्छा केवल कैयर की कॉल से प्रभावित हो सकती थी। कैयर के चेहरे पर खूनी आंसुओं के 2 निशान अभी भी बचे हुए थे। उसे देखकर उनमें से कोई भी संभवतः उसका विरोध नहीं कर सकता था, चाहे वे कितने भी दुखी और दुखी क्यों न हो। ठीक है, भले ही वे उससे अधिक दर्द में थे, उसकी तुलना कैयर से कैसे की जा सकती थी। सभी लोग मुझे फॉलो करो। इस ठंडे आदेश को बनाते समय कैयर आकाश में उड़ गया, लॉन्ग हाओचेन को कसकर पकड़ लिया, यहां तक कि लंबे समय से इस जगह को घेरने वाली राक्षसी शक्तियों से भी नहीं बचा। उसकी पीठ पर भूरे पंखों का एक जोड़ा फैला हुआ है, जो उसके शरीर को उड़ने के लिए खींच रहा है। स्टार डायमंड पैलेस के चारों ओर डेविल ड्रैगन कबीले, मून कबीले और स्टार कबीले से बड़ी संख्या में शक्तिशाली लोग हवा में तैर रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने दानव देवता सम्राट के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना था, कौन उनका विरोध करने का साहस करेगा। गहरे बैंगनी रंग का बख्तरबंदा बाव शांति से दीवारों पर खड़ा था। कैयर की बाहों में लॉन्ग हाओचेन को देखकर उसकी निगाहें वास्तव में पूरी तरह से खाली थीं,
उसे केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपने दिल में कुछ गहरा खो दिया हो। वह इन 2 वर्षों में किए गए प्रयासों की मात्रा के बारे में सबसे अधिक जागरूक था, जिसने बहुत ही उन्मत्त साधना के माध्यम से अपनी ताकत में निरंतर गुणात्मक छलांग लगाए। लेकिन उसी वक्त उन्हें पता चला कि उनका प्रतिद्वंदी कोई और नहीं है। लॉन्ग हाओचेन को बाहों में पकड़ लिया कईयर स्पष्ट रूप से बेजान थी और उसकी छाती में छेद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह मर गया, सचमुच पिता के हाथों मारा गया। बाव को थोड़ी सी भी राहत महसूस नहीं हुई, बल्कि वह और अधिक अनिच्छुक हो गया। वह उसे व्यक्तिगत रूप से हराना चाहता था, लेकिन लॉन्ग हाओचेन की उसके अपने पिता के हाथों ही मृत्यु हो गई थी। वह उस कृत्य पर सवाल उठाने के योग्य नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अफसोस था। अब जब लॉन्ग हाओचेन मर चुका था, तो उसे यूए से ताकत में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। आशा की फीकी चमक वाले सभी लोगों ने अपने आध्यात्मिक पंख खोल दिए और दूरी में डूबते हुए कयर का पीछा किया। उसके पिछले आंसू उसके चेहरे पर गिरते रहे और उसके आध्यात्मिक पंखों से निकलने वाली रोशनी में हिंसक लहरें पैदा हुई। हवा में उड़ते हुए कयर की नजर केवल लॉन्ग हाओचेन के पीले और रक्तहीन चेहरे पर केंद्रित थी। वह अभी भी बहुत सुंदर था, लेकिन उसके पास जीवन का जरा सा भी निशान नहीं था और कुछ भी नहीं था। उसकी यादें वापस आ गई थीं, लेकिन अब वह चली गई थी। उसे अपने नवजात शिशु से बात करने का जरा भी मौका नहीं दिया। कईयर ने रोना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके दिल में एक गहरी अंतिम आशा थी, एक आशा जो लॉन्ग हाओचेन के शरीर को छूते ही प्रकट हो गई थी। यदि यह धुंधली आशा न होती, तो चाहे कुछ भी हो, वह उसे अकेले नहीं जाने देती और किसी भी कीमत पर उसका पीछा करती। अपनी उड़ान तेज करते हुए वे मोदु क्षेत्र से तीव्र गति से निकल गए और इस शहर को पीछे छोड़ गए जिसने उन्हें अत्यधिक दुख और दर्द से भर दिया था। लगभग आधे घंटे तक उड़ान भरने के बाद कयर के पंख अचानक गायब हो गए, जिससे वह नीचे जमीन पर गिर गई। टीम में किसी को भी उसकी हरकत समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी वे उसे पकड़ते रहे। हालांकि लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन झांग फैन फैन की उपस्थिति के कारण उनके दानव हंट दस्ते ने अभी भी उसी संरचना को बनाए रखा है। अपनी मृत्यु से पहले लॉन्ग हाओचेन के अंतिम शब्द अभी भी उनके साथ गूंजते हैं। वे इस तरह नहीं मर सकते थे, उन्हें अपने कप्तान से बदला लेना था, चाहे कुछ भी हो, एक दिन मोडू लौटना था। यह एक विरल जंगल था जहां कै ने लॉन्ग हाओचेन को पकड़ना जारी रखा, एक सफेद लॉन पर पहुंचने पर उसे सावधानीपूर्वक नीचे बिठाने से पहले। सजगता से दानव शिकार दस्ते के सभी लोगों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। चेन यंग र तुरंत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी और बाकी लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। कईयर धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपनी उंगली पर नीली अंगूठी द फॉरगेट मी नॉट रिंग को देखते हुए उसने वास्तव में इसे मुझे वापस सौंप दिया। इसे हल्के से पकड़कर कईयर ने लॉन्ग हाओचेन का बायां हाथ लिया और उसे वापस अपनी उंगली पर रख दिया। बेवकूफ, तुम इसे मुझे वापस क्यों दे रहे हो? ये बहुत पहले से ही तुम्हारा था, बिल्कुल मेरे दिल की तरह। इन शब्दों को कहते हुए कयर ने अपना हाथ उठाया और धीरे से शाश्वत मेलोडी हार को पुनः प्राप्त किया, जिसे लॉन्ग हाओचेन की गर्दन पर वापस रखा गया था। उसकी छाती पर वह सुनहरी खोपड़ी अचानक रोशनी से टिमटिमा उठी। एक गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय झलक गया जब उसने धीरे से टॉवर ऑफ इटर्निटी की इस चाबी को वापस अपनी छाती पर रख दिया। जैसे ही अनंत मेलोडी उसके शरीर के संपर्क में आया, उसने तुरंत एक उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित किया। एक फुसफुसाहट में वह खोपड़ी कैई की गर्दन पर रख दी गई और उसके शरीर के साथ एकीकृत हो गया, ठीक उसी तरह जैसे उस समय वह लॉन्ग हाओचेन के साथ जुड़ गया था। टावर ऑफ इटर्निटी केवल एक उत्तराधिकारी चाहता था। अब जब लॉन्ग हाओचेन दानव देवता सम्राट के घेरे में मर गया था, तो उसके लिए इसका कोई उपयोग नहीं था और वह स्पष्ट रूप से एक नए उत्तराधिकारी की तलाश में था। यह अब स्लीपिंग कैलामिटी एलेक्स की इच्छा से संबंधित नहीं था, क्योंकि इस दुनिया से इतनी सारी आत्माओं को प्राप्त करने और आत्म जागरूकता प्राप्त करने के बाद टॉवर ऑफ इटर्निटी और भी अधिक लालची हो गया था। चलो भी। कईयर की नजर अपने आसपास के साथियों पर पड़ी। इन शब्दों को कहने के बाद उसकी छाती से एक तीव्र चमक फूट पड़ी, ठीक उसी समय जैसे लॉन्ग हाओचेन उन्हें टेलीपोर्ट कर रहा था। वे सभी अंदर समा गए और उन्होंने प्रकाश की चमक में अंतरिक्ष की यात्रा की। प्रकाश की एक और चमक में वे टॉवर ऑफ इटर्निटी पर दिखाई दिए। अनंत काल के टॉवर से मृत्यु की तीव्र आभा अभी भी मौजूद थी और तभी आशा की मंद चमक में हर किसी की नजर अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। यांग वेंझाओ और डुआन ये जो अब तक उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जैसे ही वे लौटे उन पर टूट पड़े। लेकिन उनके कदम बहुत तेजी से धीमे हो गए और उनकी आंखों में एक क्षण के लिए ठिठक गया,
क्योंकि उन्होंने देखा कि लॉन्ग हाओचेन जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी छाती पर एक घातक घाव था। उसके सुंदर पीले चेहरे पर जीवन का लेशमात्र भी चिन्ह शेष नहीं था। होप डायमंड हंट स्क्वाड के डिमेग्लो के कप्तान लाइट लॉन्ग हाओचेन के वंशज युद्ध में मारे गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यांग वेंझाओ ने एक पल में अपनी आवाज खो दी। चेन यंग र अचानक उसके सीने पर चढ़ गई और बहुत जोर से रोने लगी। डुआन यी ने पूछा नहीं, लेकिन धीरे से घुटने टेक दिए, अपनी दाहिनी मुट्ठी अपनी छाती पर रखी और लॉन्ग हाओचेन के सामने एक शूरवीर सलामी दी। 6000 वर्षों से राक्षसों और मनुष्यों का संघर्ष चल रहा था। अंधकार युग के पतन के बाद से उसकी आंखों के सामने लॉन्ग हाओचेन की तरह अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, परिणाम उसकी आंखों के ठीक सामने था। लॉन्ग हाओचेन मर चुका था। कईयर घुटनों के बल बैठ गया और हल्के से लॉन्ग हाओचेन की छाती को दबाया और बुदबुदाया, जल्दी से बाहर निकलो, बस बाहर निकले। किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी, लेकिन कईयर की ठंडी आंखें चिंता से भर गईं। जैसे ही वे सभी भ्रमित थे, लॉन्ग हाओचेन के सोने के पिघले हुए कवच से बिना किसी आवाज के एक गहरे हरे रंग की चमक निकली। ये गहरे हरे रंग की चमक बहुत नर्म लग रही थी, एक छोटी सी धुंध की तरह नर्म, जो किसी भी क्षण छट सकती थी। इस गहरे हरे कोहरे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, वह पहले ही मर चुका है, इसलिए उनके साथ मेरा समझौता धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मैं बस इतना कर सकता हूं कि उसकी आत्मा को 7 दिनों तक सुरक्षित रखूं। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके पास सिर्फ 7 दिन का ही वक्त है। केवल एक ही मौका है, और वह अनंत काल के इस टॉवर में है। आपको इस टॉवर का उत्तराधिकारी बनने में सफल होना होगा और संभवतः उसकी आत्मा को बहाल करने और उसके दिल को सुधारने के लिए प्रकाश नेक्रोमेंसी के गहरे रहस्यों पर भरोसा करना होगा। यदि वह पुनर्जीवित होने में सफल हो जाता है, तो उसके साथ मेरा अनुबंध भी वापस आ जाएगा, लेकिन अन्यथा 7 दिन बाद उसकी आत्मा तितर-बितर हो जाएगी और वह अनंत काल के लिए इस टावर ऑफ इटर्निटी में कैद हो जाएगा। इसलिए यदि आप उसे 7 दिनों के भीतर पुनर्जीवित नहीं कर सकते, तो बस उसे यहां से निकाल दें। कम से कम इस तरह से उसकी आत्मा को यहां पीड़ा नहीं झेलनी पड़ेगी।